प्रेरणा द इंस्पिरेशन में मैं प्रेरणा तोमर आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिस्कवर योरसेल्फ सीरीज में अब तक हमने जाना कि स्वयं पर विश्वास कैसे रखें, अपने आप को अपडेट कैसे करें और अपने भीतर कैसे झांकें। आज हम बात करेंगे कि अपने आप को हम एक्सप्लोर कैसे करें, अपने भीतर हम क्या तलाश करें, अपने आप में हम क्या तलाशते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा रख के रखा है। पॉजिटिव माइंडसेट में हम अपने भीतर अपनी विशेषताओं को सकारात्मक रूप में देखते हैं, हम कॉन्फिडेंट दिखने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव माइंडसेट में हम अपने व्यवहार को, अपनी असफलता को देखकर सिर्फ अपनी कमजोरियों को ही देखते हैं। कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखकर हम अपने आप को तलाशें और तराशें, जानते हैं हमारी गेस्ट स्पीकर गरिमा गोयल मैम से। कला, विज्ञान और अध्यात्म का जो त्रिवेणी संगम मैम ने अपने आप में समाहित किया हुआ है, कैसे अपने आप को उन्होंने एक्सप्लोर किया, जानते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से। ओवर टू यू गरिमा मैम, वेलकम मैम। हैप्पी इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच प्रेरणा। आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है। द पूरी सीरीज ही एक्चुअली डिस्कवर योरसेल्फ इतना मतलब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना कि हम लोग खुद बहुत, आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड जब भी मैं इनकी प्रिपरेशन करती हूँ ना एक टॉपिक की, तो आई फील सो हैप्पी। बहुत सोचने का मौका मिलता है एक अपने बारे में, या जो भी अपनी लाइफ हमने करी है अभी तक, तो एक मतलब तुमने एक मौका दिया है कि हम उसमें थोड़ा और गहराई में देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वेलकम एवरीवन। एक नए सेशन के लिए सभी लोग साथ में हैं। अच्छा होगा सेशन 100% श्योर, क्योंकि सभी इतने अच्छे अच्छे विचारों का आदान प्रदान होने वाला है पूरे सेशन के दौरान। तो एक्सप्लोर योरसेल्फ हम शुरुआत करते हैं इस वर्ड से। सो द मीनिंग इस, अगर बहुत जनरली बहुत बार सुनते हैं ये वर्ड कि एक्सप्लोर करो, नई चीजें एक्सप्लोर करो, नए टैलेंट्स को एक्सप्लोर करो, नई नई जगह जाओ, एक्सप्लोर करो, तो द वर्ड इज वेरी कॉमन। लेकिन जब हम इसको एक डीपली स्टडी करते हैं तो ये वर्ड इतना गहरा है, क्योंकि मीनिंग जो शब्द का एक जो सिंपल अर्थ है वो है कुछ तलाश करना, टू सर्च समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग। और जब हम इससे अपने आप से रिलेट करते हैं स्वयं से, क्योंकि हमारा टॉपिक है एक्सप्लोर योरसेल्फ, तो यहाँ पर बात आती है स्वयं की तलाश। तो हम चीजों की तलाश कर सकते हैं, जगहों की तलाश कर सकते हैं, लेकिन हम जब खुद की तलाश की बात करते हैं तो इसका मतलब आता है टू नो योर अननोन कैपेबिलिटीज। हमें अपनी जो एबिलिटीज है वो हमें सबको पता है कि दिस आई कैन डू, दैट आई कैन डू, दिस आई कैन नॉट डू, बट कुछ ऐसी अभी भी हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं जिनके बारे में अभी तक हमने गहराई से इतना सोचा नहीं, या वो काम हम कर सकते हैं उस पर हमने अभी इतना जाना नहीं। तो जब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं एक्सप्लोरेशन की, तो वो सारी अननोन, अनजानी या अनछुए हमारे जीवन के पहलू जिन पर कि हमने अभी तक किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया है, तो जब हम उनको एक्सप्लोर करते हैं तो होती है हमारी जर्नी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की स्टार्ट। क्योंकि जिस प्रकार हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्यों ना इस बार वहां का लोकल फूड ट्राई करें, हम वहां की कल्चर के बारे में पता करें, हम वहां के, हम होटल में ना रह के किसी होम स्टे में जाइए। आजकल होम स्टे का बहुत कल्चर है, क्योंकि जब आप वहीं के किसी लोकल व्यक्ति के घर पे रहते हैं, हम उनके घर का रहन सहन, उनके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्टेट का जो एक इंफ्रा है घरों का, वो भी बिल्कुल अलग होता है। राजस्थान में आपको अलग तरीके के घर मिलेंगे, आप यूपी एमपी में जाएंगे वहां अलग तरीके के घर मिलेंगे। तो ये हमारा एक नया जिसको कह सकते हैं एक पैशन है, या हमारा एक नया इंटरेस्ट है चीजों को उस तरीके से देखने का। तो जिस प्रकार हम जगहों की बात करते हैं, उसी प्रकार हमारे भी काफी अनछुए पहलू हैं जिन्हें हमें अभी जानना बहुत बाकी है। तो यही जर्नी होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। तो ये बात तो हुई कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या है और हम क्या, तो अब ये जरूरत पड़ती कि हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्यों करें। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, मैं तो खुश हूँ अपनी जीवन से, मेरी एक रूटीन लाइफ चल रही है, मेरी फैमिली है, सब कुछ सेट है। सो वाई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू? बिकॉज एक्सप्लोरिंग इज जस्ट लाइक लर्निंग। जिस प्रकार लर्निंग हम कहते हैं कि एक जर्नी है, एक यात्रा है, जो किसी एज का, जो किसी कास्ट का, जो किसी रिलीजन का बंधन नहीं मानती है।
उसी प्रकार जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो ये भी एक वो यात्रा है जो आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर अपने आप से, अपने स्वयं से प्रश्न कर कर पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमें क्यों जरूरत होती है, तो हमें एक्सप्लोरेशन की जरूरत, और वो भी स्वयं की खोज की, स्वयं की तलाश की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम जान सके what we really are and what we can be। हम और क्या कर सकते हैं, हम और क्या अच्छा बन सकते हैं। आज मुझ में ये क्वालिटीज है, तो अगर मैं अपने ऊपर और अंदर थोड़ा काम करूं, थोड़ी और अपने गुणों की तलाश करूं, तो मैं क्या और बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि डिस्कवर योरसेल्फ हमारी जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं हर लेवल पर, हर टॉपिक पर हम अपने आप में विश्वास कर रहे हैं, वो भी किस लिए, ताकि क्या मैं कुछ और आज जो मैं है अगर मैं उससे बेटर करूंगा, हमने अपने आप को अपडेट किया, दैट इज ऑल्सो फॉर आवर बेटरमेंट। So when we are talking about exploring yourself, that means again to become better. So how can we explore ourselves? हमने क्या है, हमने क्यों करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। So the first point जो मेरे दिमाग में आया कि आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चनिंग करें। हम अपनी आप की खोज कैसे कर सकते हैं? अगर हम रुक गए तो यू नो लाइफ रुक गई है, लेकिन एक रुक जाना जीवन का नियम नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं चलते रहना ही जीवन है, जीवन का नाम ही चेंजेस है, परिवर्तनों को एक्सेप्ट करना ही जीवन है। तो हमें हमेशा अपने आप से ऑलवेज ट्राई टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि भाई व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, कि मैं अपने जीवन से एग्जैक्टली चाहता क्या हूँ, क्या मैं अपने जीवन से खुश हूँ? डेफिनेटली हम सब खुश हैं, बट कहीं कुछ चीजें जो हम अभी और पाना चाहते हैं, वो कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर, तो वो दैट मोर टेक्स यू टू एक्सप्लोर। वो जो एक मोर है, वो एक थोड़ा और, कि भाई थोड़ा और, ठीक है, तो वो थोड़ा और ही आपको अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर कुछ और खोजने का आपको एक पुश करता है, एक प्रेशर डालता है, ताकि हम और बेहतर अपने आप को जान सके। सेकंड क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी या जो भी है, कि वेयर डू आई सी, आपकी लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, आपकी लाइफ एक फोकस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने के, और जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है तो हम कभी भी अपने फोकस या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी शुड ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और 10 years। अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो आप अपने आप को, आपने कहीं तो सोचा होगा कि 5 साल बाद मैं इस यात्रा में किस मुकाम तक पहुंच रहा हूँ, 5 साल नहीं तो मैं 10 साल बाद क्या मेरे जो गोल्स हैं क्या मैं उन्हें अचीव कर पाऊंगा, और अगर मुझे उनको अचीव करना है तो क्या जो मेरे आज के प्रयास हैं वो इनफ है, या मुझे उन प्रयासों में और बढ़ोतरी करनी है। तो जब तक हम अपने आप से क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप से स्वयं से प्रश्न नहीं करेंगे, तो हमारी जर्नी एक्सप्लोरेशन की, खुद की डिस्कवरी की कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी, या हो सकता है हम उस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही ना सके। तो हमेशा अपने आप से ये प्रश्न करिए कि आपका जो लक्ष्य है लाइफ का, वो क्या 5 साल बाद तक कितना है या 10 साल बाद तक कितना है। सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू आई रिग्रेट इन माय लाइफ। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे क्षण आए हैं जहां पर हमें किसी काम को गलत करने का एक पछतावा रहता है। तो क्या उन रिग्रेशन से वर दे काइंड ऑफ लेसन फॉर मी, क्या वो रिग्रेशन से मैंने एक सबक सीखा, क्या उनसे मेरी कुछ लर्निंग हुई जो मैं आगे नहीं दोहराऊंगा, और जिससे मेरी ये यात्रा है वो सरल रूप में चलेगी, वो की वही बाधाएं मैं वापस अपनी लाइफ में ना फेस करूं। तो जो भी हमारे पास्ट लाइफ के रिग्रेशन है, जो भी हमारी गलतियां है, रिग्रेशन मतलब जो हमारी कमियां रह गई हमारे एफर्ट्स में, जो हमसे कुछ गलतियां हो गई हमारे एफर्ट्स देने में, कुछ डिसीजंस लेने में हमसे गलतियां हो जाती कभी कभी लाइफ के किसी स्टेज पे, तो क्या हम किसी चीज पे रिग्रेट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन चीजों से मैंने क्या क्या सीखा है, ताकि मेरी आगे की जो मेरी स्वयं की तलाश है उनमें वो बाधाएं वापस ना आए और मेरी यात्रा एक सुखदमयी और अच्छे से निपट जाए। नाउ नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सबको हमेशा पूछना चाहिए, अपने आप से रोज बोलना चाहिए, व्हाट मेक्स मी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऑलवेज थिंक अबाउट योर क्वालिटीज। बहुत बार ऐसा आता है हम खुद को कोसते हैं, बहुत चीजों के लिए कोसते हैं, मैंने ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, चलिए जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आप में कुछ ऐसी भी तो अच्छाइयां होंगी जिनके कारण आप अपने आप को रोज फेस कर पाते हैं, आपको दुनिया पहचानती है आपके नाम से, आपके पेरेंट्स आपसे खुश है, आपके बच्चे आप पे प्राउड फील करते हैं। सो दोज आर योर क्वालिटीज, दोज आर योर स्ट्रेंथ। उन्हीं स्ट्रेंथ को हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना है,
और हमेशा अपने आप से बोलना है कि ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, और इन्हीं स्ट्रेंथ को मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाकर इन पर और मैं एनालिसिस कर कर मैं अपनी एक्सप्लोरेशन की, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी को और बेहतर बना सकता हूँ. So always ask question yourself. Whenever you want to explore yourself, अपने आप को जानना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप से स्वयं से क्वेश्चन करने पड़ेंगे. जैसे कि हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज क्या है. तो जब हम सामने वाले को जानने के लिए इतने प्रश्न कर सकते हैं, तो हम जब खुद के लिए खुद की तलाश करनी है तो हमें उन प्रश्नों को थोड़ा सा गहरा बनाना पड़ेगा, उन पर एक हमें थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा अपने विचारों का, और उन प्रश्नों के जो हमें उत्तर मिलेंगे उनसे हमें एक डिसीजन लेने की ताकत मिलती है कि अब मुझे इस दिशा में इन तरीकों से आगे बढ़ना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज शो करेज. क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें कुछ करना तो है लेकिन वो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है. मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस तो लाने हैं, मुझे हाँ अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना तो है, लेकिन 6 बजे उठने की ताकत मुझ में नहीं है. तो 6 बजे तो आपको ही उठना है और उसके लिए उतना करेज आपको दिखाना ही होगा. तो जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी क्वालिटीज को, हम अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से ना जीकर लोगों के हिसाब से जीते हैं. वी स्पेंड मेनी इयर्स ऑफ आवर लाइफ फॉर मेकिंग अदर्स हैप्पी. तो भगवान ने हमें भेजा है, ऐसा नहीं कि वी आर ऑलवेज बिजी इन प्लीजिंग अदर्स. अगर यही एटीट्यूड हम लेके चलेंगे कि हमें सिर्फ लोगों को खुश रखना है तो वहां पर बहुत बार दिक्कत आ जाती है, हम खुद को खुश नहीं रख पाते हैं. So when you always busy in pleasing others, then somehow you are, आप अपनी खुद की खुशियों को दबा रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा बनना है, लोगों की नजरों में हमें खरा उतरना है, लोगों की लोगों ने जो हमारे से अपेक्षाएं करी है. सो यहाँ पे वन डे यू हैव टू टेक अ करेजियस स्टेप कि नहीं, दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज द वे आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ. इस तरीके से मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, किसी और के तरीके से नहीं. तो जब हम ये करेज शो करते हैं, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात, हम सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है. उसमें जो आर माधवन का रोल था, वो कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, वो हमेशा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था. तो जब वो बनना कुछ और चाहता है आपका बच्चा, और प्रेशर में सिर्फ वो अपने पेरेंट्स के काम कर रहा है, उस एक अपने एम को कंप्लीट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पर वो बच्चा कभी पूरी तरीके से ब्लूम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मन कहीं है और आपका शरीर कहीं है. तो जब आपके मन और शरीर अलग अलग होते हैं तो आप स्वयं की खोज तो दूर छोड़िए, आप अपने प्रेजेंट को भी नहीं जी पाते हैं ढंग से. तो जब हम बात करते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने की, तो उसका बेस्ट टाइम होता ही आपका प्रेजेंट टाइम है. And when you are not living your present time fully, you can never think about your past, failures, and you can never even imagine about your future brightness. तो जब हम बात करते हैं इस तरीके की, तो आपको कहीं ना कहीं वो साहस एक बार दिखाना होता है, क्योंकि मुझे खुद की पहचान करनी है. और जब स्वयं की पहचान करनी है तो आपको लोगों के प्रेशर से अपने आप को कभी कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर लाइफ के दूर करना पड़ता है. नेक्स्ट है एक्सप्लोर योर पैशन. हम सभी में कुछ ना कुछ, हमारे प्रोफेशंस अलग हैं लेकिन हमारे सबके कुछ पैशंस है. पैशंस आप कह सकते हो कुछ ऐसी हॉबीज जिनमें आप पूरी तरीके से डूब जाते हैं, मतलब आप खो जाते हैं उनमें पूरी तरीके से, कि आप घंटों निकल जाएं. ये आपकी सिंगिंग हो सकती है, आपकी पेंटिंग हो सकती है, आपकी गार्डनिंग हो सकती है, या आपकी बुक रीडिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, आपकी पोएट्री लिखने की कला हो सकती है, इवन आपकी मूवी देखना भी एक पैशन ही है लोगों के लिए. कि सीरीज स्टार्ट करी, 10 एपिसोड है, हम लोग एक में थक जाएंगे, लेकिन जो पैशनेट होते हैं कि जिनको सीरीज, वो एक दिन में पूरी 10 एपिसोड की सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं. सो दैट इज देयर पैशन अबाउट वॉचिंग मूवीज. ठीक है, उनको उसमें इंटरेस्ट है, तो लेट देम एंजॉय देयर पैशन, कि कहीं ना कहीं वो अपने पैशन को पूरी तरीके से एंजॉय तो कर पा रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं पैशन की, तो पैशन जो होता है आपकी लाइफ को, वो आपकी लाइफ को एक तो मीनिंग देता है और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देता है. इट गिव्स अ मीनिंग, अ पर्पस, एंड इट मेक्स यू हैप्पी whenever you do anything which interests you the most, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत खुश करता है,
तो आप देखिए उसमें हम घंटों बिता देते हैं. सो द सेम थिंग इज exploring yourself. When you want to explore yourself, think about that passion कि वो एक चीज है जो मुझे इतना एंजॉयमेंट देती है, इतना प्लेजर देती है. तो जब मैं खुद को, क्योंकि आप किसी हॉबी में डूबते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट होते हैं, और जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा अपने बारे में सोच पाते हैं. आपको एक टाइम मिलता है कि एक अपने रूटीन लाइफ से हटकर उस चीज को एंजॉय करने का जो कहीं ना कहीं आपको आपसे जोड़ रही है. सो एक्सप्लोरेशन जब आप अपने आप का कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला अपना जुड़ाव बहुत जरूरी है. आप जब तक खुद से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप अपने आप की अच्छाइयां पहचान पाएंगे, न आपकी कमियां पहचान पाएंगे. एंड फॉर दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स. एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हम सभी का. हम होटल में जाएंगे, हमारा फिक्स मेन्यू है. आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, 7 स्टार में जब बात आएगी कि चलो फूड ऑर्डर करते हैं, आप मेन्यू कार्ड भी उठाएंगे, उसको 2 मिनट 10 मिनट देखेंगे भी, लेकिन एंड में हम नॉर्मली जो हम 80% लोगों का मैं बता रही हूँ वो क्या ऑर्डर करेंगे? दाल तड़का और पनीर की कोई अच्छी सब्जी और कोई एक सीजनल वेजिटेबल. हम लोग नई चीजें ट्राई करने की रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं. बट मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन है, नो रिस्क नो रिटर्न्स. अगर आपको लाइफ में कुछ रिटर्न्स चाहिए तो आपको उसके लिए एक रिस्की स्टेप उठाना पड़ेगा. तो जब हम इतने सिक्योर हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से, हम एक फूड के लिए भी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे. आप बहुत अच्छे होटल में गए हो जहाँ पे सारी कॉन्टिनेंटल डिशेज है, बट स्टिल हमारा एंड का होता है जर्नी का या मेन्यू का ऑर्डर देने का पंजाबी डिशेज पे, पनीर की सब्जी, दाल तड़का एंड वेजिटेबल, एक सीजनल वेजिटेबल. तो जब हम इतने अंदर, मतलब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हम रिस्क, हम इतने इनसिक्योर हैं, हम अपने खुद के डिसीजन पावर के बारे में इतने इनसिक्योर हैं. हम डिसीजन, सबसे पहले तो हम मेन्यू कार्ड घुमा देते हैं कि नहीं मैं नहीं तुम करो, नहीं तुम नहीं मैं करो. वो मेन्यू कार्ड 4 लोगों की टेबल पे घूमेगा पहले, एंड फिर एक जना लेगा, ओके चलो भाई फाइनली बिकॉज वी ऑल आर हंग्री, तो हमको ऑर्डर तो देना ही है. तो जब हम एक सिंपल सा एग्जांपल है कि होटल में जब हमें को फूड ऑर्डर देना है, उसमें भी हम कुछ नई चीज नहीं ट्राई करेंगे, तो जब बात आती है आपको खुद को एक्सप्लोर करने की, तो वहां पर रिस्क लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन रिस्क हमें लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेंगे हम लाइफ में तभी हमें पता चलेगा कि मेरा ये जो कदम है वो गलत है या सही है. और गलत है तो मैं इसको किस तरीके से सही कर सकता हूँ, और सही है तो मैं इस पथ पर कितने और आगे बढ़ सकता हूँ, और मुझे इनमें कौन से अपने अपने बेटरमेंट करने की और ज्यादा जरूरत है. तो जब आप न्यू चीजें, नई चीजें ट्राई करते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स मिलती है लाइफ में. आपको बहुत सारे लेसन्स भी मिलते हैं, सबक भी मिलते हैं, हम दोस्त बनाते हैं. हम, हर इंसान नया ही होता है जिसे हम अपना दोस्त बनाते हैं. तो फिर तो हम दोस्ती भी करना छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम उस इंसान को आज नहीं जानते हैं. जब तक हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं है वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उसकी खुद की आदतें कैसी है. तो कभी कभी दोस्त हमारे लिए बहुत अच्छे भी साबित होते हैं, और कभी हमारा वो अगर गलत कदम है तो हमें उनसे काफी लेसन्स भी मिलते हैं कि हमको किस तरीके के डिसीजन किस तरीके से लेने चाहिए. सो व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू इन योर लाइफ. नेवर टेक योर स्टेप बैक टू टेक समथिंग, some new risk in your life. रिस्क होनी चाहिए लेकिन हाँ सोची समझी होनी चाहिए. ठीक है, हर रिस्क पे इतना खतरा नहीं है कि जिससे हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है. फाइन. और ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारी खुद की लाइफ का बिजनेस है, ये हमारी लाइफ है जिसके बारे में अगर हम जब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे नई चीजों के लिए, नए लोगों के लिए, नई जगहों के लिए, तो हम बहुत सारी चीजों से अपने आप को वंचित करके रख लेंगे. नेक्स्ट मैं एक पॉइंट बताती हूँ, इवेल्युएट योर स्किल्स. हम लोग खुद अपनी स्किल्स को नहीं पहचानते हैं, हम कभी उसका आकलन करते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है मुझ में बेस्ट क्या है. हमें लोग आके बताते हैं कि भाई तुम्हारी वो रेसिपी इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने 4 फ्रेंड्स को बताया एंड एवरीवन इज हैप्पी. इतना बढ़िया मेजरमेंट किसी का कैसे हो सकता है कि आज तक हम इतने सालों से ट्राई कर रहे थे बट हमेशा फेलियर होता था, लेकिन आज जो तुमने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ एक रेसिपी बताई है वो तो परफेक्ट केक बना है उससे, या एक परफेक्ट मिठाई बनी है, एक परफेक्ट चाशनी. मिठाई में सबसे मुश्किल चीज होती है चाशनी बनाना, और अगर वो चाशनी आपकी परफेक्ट बन गई तो आपकी सारी मिठाइयाँ परफेक्ट बन गई. तो हमें खुद को अपनी स्किल्स का इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम करना है, जैसे कि बच्चे के एग्जाम होते हैं हर टाइमली.
हमारे क्वार्टरलीज होते थे, हाफ ईयरलीज होते थे, देन एनुअल एग्जाम होते थे। तो वो इवैल्यूएशन के स्टेज होती है और वो क्यों जरूरी होती है, ताकि हम स्वयं पर और काम कर सके। कि 3 मंथ्स की स्टडीज में अगर मेरे क्वार्टरली में किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो अभी भी मेरे पास 9 मंथ्स का टाइम है, अभी मेरे फाइनल एग्जाम्स आने में बहुत टाइम है, और इस समय के दौरान मैं अपने आप को और बेहतर कर सकता हूँ, अपनी कमियों को जानकर, अपनी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाकर, या अपने ऊपर और काम कर कर। तो इवैल्यूएशन लाइफ में बहुत जरूरी है, और लाइफ के हर स्टेज पर वो बहुत जरूरी है। चाहे आप एक छोटे बच्चे हो, चाहे आप पेरेंट्स हो गए हो, चाहे आप एक बड़े, चाहे आप एक मतलब एक आप पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, मतलब इफ यू आर अ ग्रैंड पेरेंट। So in that way, if you evaluate your skills, then you know where you are performing the best and where still you have to work a little bit more. कहाँ आपको अभी काम करना बाकी है और कहाँ पर आप बहुत अच्छे हैं कि आप बेस्ट हैं। सिंपल सा और एग्जाम्पल है, जब भी गर्ल्स, न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है, आपने बहुत, हमारा खुद का एग्जाम्पल है, कुछ भी नई रेसिपी बनाते हैं हम अपनी मदर को कॉल करते थे, क्यों? क्योंकि हमें पता है उनके स्किल्स पर कि मम्मा को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली जो भी टिप वो मुझे देगी, वो अगर मैं अपनी फैमिली में, अपनी कुकिंग में अप्लाई करूंगी, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा बना लूंगी। तो ये सारी चीजें आपके स्किल्स हैं। आपके फ्रेंड्स आपके सजेशंस लेते होंगे आपके अपने नए घर को सजाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप में वो इंटीरियर स्किल्स हैं, वो शायद हमें नहीं पता है। ठीक है, तो स्किल्स सिर्फ खुद नहीं आंकता इंसान, आपके साथ रहने वाले भी आपके स्किल्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और कई बार जब हम नहीं पहचानते हैं, तो हमें सामने वाला रियलाइज करवाता है कि आप में ये क्वालिटीज हैं, आप इस पे और बेहतर करेंगे, आप अपने आप को और अपडेट करेंगे। जैसे कि हमारा लास्ट सीरीज का जो लास्ट चैप्टर था, उसमें भी हमने यही बात करी थी कि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके स्किल्स इसी लेवल तक दब कर रह जाए। So if you want to explore more about your own qualities, then update yourself. आप उसके बारे में स्टडी करिए। एंड यहीं पे टॉपिक आता है लर्न समथिंग न्यू, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहें। अगर आपको पता है कि आपका इस चीज में इंटरेस्ट है, आपको आर्ट पसंद है, तो आप स्टडी करिए। एंड आज के टाइम में तो हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले के टाइम में सिर्फ लाइब्रेरीज होती थी, न्यूज़पेपर्स होते थे जो हमारे घर पे आते थे, हमें जाके हमें बुक्स पढ़नी होती थी। आजकल का सोशल मीडिया इतना स्मार्ट है कि आप घर बैठे दुनिया के हर कोने से हर तरीके के आर्ट की आपको नॉलेज मिल सकती है। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब के चैनल से काफी चीजें सीख सकते हैं, आप बुक्स पढ़कर काफी चीजें सीख सकते हैं, आप अपनी किसी इसी इंटरेस्ट की कम्युनिटी से जुड़कर ये सारे काम कर सकते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास करना है, स्वयं की तलाश में करने के पहले हमें कुछ ना कुछ नया करना है, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा एफर्ट्स लगाते रहने हैं। जैसे कि अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, या मैं योगा में इतना अच्छा कर पाऊंगी, या मैं इतने आगे लेवल तक का भी सोच पाऊंगी कि हाँ, रूटीन योगा, रूटीन एक्सरसाइज सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर से भी सीखूंगी, एंड दे विल ऑल्सो एक्नॉलेज माई स्किल्स कि नहीं, आई एम डूइंग गुड। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? बिकॉज ये सारी चीजें आपके मोराल को बहुत बूस्ट अप करती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का वो लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपको खुद पर एक विश्वास स्थापित होने लगता है, आप अपने आप में बिलीव करने लगते हैं कि यस, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें कब हुई? जब हमने रिस्क लिया। जब हमने रिस्क लेने का कदम उठाया, तो हमने उस चीज के बारे में और ज्यादा अध्ययन किया, हमने उसके बारे में प्रैक्टिस की, हमने लोगों से नॉलेज ली, हमने किताबें छानी, हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी उस चीज की नॉलेज ली, जहां से उस चीज का हमको कहीं से मिला कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ। मैंने उसके एफर्ट्स किए, मैंने उन सारे आसना, एडवांस आसनास की प्रैक्टिस करी, सीखा भी, और फिर सेल्फ प्रैक्टिसेस भी काफी करी। तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने अपने आप को ढूंढा, मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और जब मैंने क्वेश्चन अपने आप से किए सबसे पहले कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है, क्या मुझे एक नॉर्मल रूटीन से हटकर थोड़ा कुछ काम करना है, तो जब मेरे दिल ने यस बोला और मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ी, तो आई नो कि वेयर आई एम टुडे। एंड अभी मुझे और कितना जाना है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन करिए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years।
सो आई हैव डिसाइडेड माई गोल कि 5 साल बाद कहाँ मेरा लेवल होना चाहिए और उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अभी और कितने एफर्ट्स करने बाकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाएंगी, आपके अंदर की जो यात्रा है उसे आपको बताएंगी। और एक चीज जो मैं हमेशा अपने हर सेशन में कहती हूँ कि आपके हर तरीके की खोज के लिए, हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप ये सारी चीजें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं और एक बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने का कोशिश ही नहीं करेंगे। तो जब हम बात करते हैं हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ की, हमारी इमोशनल हेल्थ की, हमारी फिजिकल हेल्थ की, तो वहां पर आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है आपकी मेडिटेशन, आपका योगा, कुछ ना कुछ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, इंडल्ज योर फिजिकल मूवमेंट, जिसमें आपका शरीर कहीं ना कहीं से उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही वो करेजियस स्टेप ले सकता है, रिस्क लेने का खतरा उठा सकता है, स्वयं से प्रश्न कर सकता है, नई नई चीजों के सीखने के लिए सिर्फ किताबों पे डिपेंड नहीं करता है, वो 4 लोगों से मिलने करने के लिए अपने घर से बाहर कदम रख सकता है। तो ये सारी चीजें जब होती है तब हमारा खुद का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अ ट्रू मेंटोर, अ ट्रू गाइड, अ परफेक्ट टीचर, जो आपके ट्रू वेल विशर है। क्योंकि हम कहते हैं ना, गुरु के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जी, जब आप खुद की आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी करते हैं तो आपको आपकी लाइफ में एक गाइड बहुत होना जरूरी है। क्योंकि वो एक गुरु ही है जो हमारे आइडियल होते हैं, वो हमारे आदर्श हैं जिन्हें हम देखते हुए बड़े हुए हैं, जिनको देख देख के हमने बहुत सारी चीजें नई कोशिश करी है सीखने की, उनके जैसा बनने की। वो गुरु आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है, आपका कोई एक अच्छा व्यक्तित्व, एक कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है, आपके खुद के टीचर्स हो सकते हैं, कोई एक किताब हो सकती है, एक पुस्तक भी एक गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले कर सकती है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपका पोल स्टार हो, जो आपका ध्रुव तारा हो, जो आपको कभी भी जब आप दिशा भटकने लगे तो आपको वो एक सही दिशा दिखा सके। तो जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो इस जर्नी के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हमें काम करना होता है। और जब हम इन सभी चीजों पर काम करते हैं तो हमें वो स्वयं की तलाश करने का एक साहस मिलता है, हम उन कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इन सभी के माध्यम के द्वारा कहीं ना कहीं हम उस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर पाते हैं। तो लास्ट तो नहीं बोलूंगी, अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है, अभी काफी सारे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होना बाकी है। तो जैसा कि हम हर सेशन में करते हैं, आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी को, कि हम अंदर से या मैं कितना अंदर तक आज अपने आप से जुड़ सकती हूँ जस्ट विथ 2 to 3 minutes मेडिटेशन। ओके, सो आई होप सभी लोग जो भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, sit gently in a comfortable position। बिल्कुल अपने मन को रिलैक्स करें, अपनी आंखों को बिल्कुल जेंटली क्लोज करें, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान, उन सारी नई बातों को सोचते हुए, उन सारी नई लर्निंग्स को सोचते हुए जो आज हम इस सेशन में एक दूसरे से सीखने वाले हैं। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट को फील करें जो इस सेशन की एंडिंग पर हर किसी के मन में, हर किसी के विचारों में होने वाला है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र, दैट इज द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। अपने मन को, अपने विचारों को
अपने शरीर को और ज्यादा शांत और ज्यादा स्थिर करने का प्रयास करेंगे। अपने मन को अपने शरीर से जोड़ने का प्रयास, अपने विचारों को अपने कार्यों से जोड़ने का प्रयास। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की ओर लेके जाएंगे। हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। With every inhalation, try to feel more lighter in your thoughts, more courageous in your actions, more fearless in your heart. And with every exhalation, try to be more grounded, more humble, more surrendered to the Almighty God, the Supreme Power, जो इस पूरी दुनिया के क्रिएटर हैं, जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। पूरी तरीके से मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स लाते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करने का प्रयास करेंगे। कुछ भी आपका नहीं है और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसी सरेंडर के भाव को अपने मन में स्थापित करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपके कर्म, आपका व्यवहार ही इम्पोर्टेंस रखता है आपको लोगों के मन में अलाइव रखने के लिए। सो एक अफर्मेशन लेंगे सभी आज पॉजिटिव इस सेशन के दौरान, that today I am going to be the happiest person of this world. आज के दिन मैं दुनिया का सबसे खुशनुमा व्यक्ति रहने का प्रयास करूंगा और इसी खुशी को मैं लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश करूंगा। इसी पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव वाइब्स के साथ 3 times we will chant Makar. Inhale. Once again, inhale. Last time, inhale. Feel the vibrations of Makar in your complete body and your mind. Feel that tranquility and serenity and clarity in your thoughts. और इसी क्लैरिटी को अपने मन और मस्तिष्क में स्टैब्लिश करते हुए धीरे से अपनी दोनों पाम्स को आगे लाएंगे। गिव देम एन एनर्जेटिक पामिंग। दोनों पाम्स को अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे। आंखों को अंदर ही अंदर 1 से 2 बार बंद करके खोलेंगे। फिंगर्स के गैप से जो व्हाइट लाइट आपकी आईज में प्रवेश कर रही है, उस पूरी लाइट को अपनी बॉडी में फ्लो होने देंगे। उस लाइटनेस को, उस डिविनिटी को, उस स्ट्रेंथ और उस कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। So this was a very
मतलब मैं एकदम मेडिटेशन के साथ बाद जस्ट नॉर्मली मैं बोलना पसंद नहीं करती हूँ, मतलब मैं नहीं बोलती हूँ। इवन आई से द सेम थिंग टू माय क्लाइंट्स ऑल्सो, कि जब आपको फील हो, बिकॉज 5 मिनट या 3 मिनट्स हमने शायद किया होगा, उसमें भी जब आपकी आंखें बंद रहती है और जब आप खुद का अवलोकन करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम आंखें कभी बंद करते ही नहीं। हम जब सोएंगे तब सोएंगे, और सोने के बाद तो कब हमें नींद लग जाती है, हम वो टाइम नहीं देते हैं खुद को खुद से जानने का या खुद को खुद से जोड़ने का। तो जब हम थोड़ा सा भी 5 मिनट्स का भी मेडिटेशन देते हैं, करते हैं हमारे डेली रूटीन में, तो आप खुद उसका मैजिक फील कर सकते हैं, बिकॉज आई फील इट। जब भी मैं मेडिटेशन से उठती हूँ, मुझे फील होते हैं वो गूज बम्स अपने खुद के पूरी बॉडी में, पूरी एक, आई कांट एक्सप्रेस इट बिकॉज आई फील इट। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप फील करते हैं, लेकिन जब वहां उन्हें कहते हैं कि आप शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए, तो कहीं थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। तो वही स्थिति मेरी होती है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मैजिक ऑफ मेडिटेशन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज, हम लोग इतने 3-4 हफ्तों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिनचर्या में 15 से 20 मिनट या कम से कम आधा घंटा अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जरूर दीजिए। बिकॉज अगर आप इन सारे लेवल पर स्ट्रांग है, इन सारे लेवल पर आप हेल्दी हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। आप अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। सो व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ, देन व्हाई शुडंट वी लिव इट हैप्पीली? तो जब हम जी रहे हैं तो खुशी से जी ले। तो इट्स जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। ये तो केक भी है और उस पर एक सुंदर सी आइसिंग भी है। तो ये आपका चॉइस है, एंड चॉइसेस हमारे हाथों में ही होती है। सो एंड चॉइसेस, मैं कहती हूँ, हमेशा गुड और बैड के बीच में नहीं होती। तब तो बहुत इजी हो जाती है कि भाई गुड है एक चीज, बैड है तो बैड को छोड़ो, गुड को पकड़ो। चॉइसेस हमेशा होती है गुड एंड बैटर के बीच में, और वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं दैट वेयर शुड आई गो, क्योंकि दोनों ही चीजें अच्छी हैं। So always make better choices. Okay, so that is all about explore yourself from my side, Prerna. Now over to you. I hope मैं काफी हद तक टॉपिक को टच कर पाई हूँ, जितना भी मैंने इसके बारे में सोचा है। So thank you बिल्कुल so बिल्कुल much. मैम, थैंक यू सो मच मैम। जितनी भी चीजें आपने बताई, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम अपने भीतर कैसे जानते हैं। तो अपने भीतर अगर हम देख रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने भीतर हम क्या देखें और कैसे देखें, तलाश कैसे करें हम अपने आप को, वो चीज बहुत जरूरी है। कि हम अपने आप को अपडेट भी करना चाहते हैं, हम अपने आप में विश्वास रख के कॉन्फिडेंट होकर हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर इन सबके जो पीछे चीज आती है, वो आती है एक्सप्लोरेशन। कि हम अपने आप को पहले तलाश करें कि हमें क्या चाहिए, या क्यों चाहिए, या किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। ये इन सारी चीजों के जब तक प्रश्नों के उत्तर हम अपने आप के अंदर नहीं ढूंढते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी जो ये डिस्कवरी वाली जो हमारी ये सीरीज भी हमने जो चलाई है, और हम अपने आप को जो जानना चाह रहे हैं, तो उस चीज में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे अब बहुत सारे पॉइंट मैम ने बताए हैं, उन्हें मैं थोड़ा वापस से हाईलाइट करना चाहूंगी कि एक्सप्लोरेशन इज लर्निंग। एक लर्निंग का प्रोसेस है। लर्निंग जिस तरह से आप बच्चे होते हो तब से आप सीखना शुरू करते हो, और अब हम लता उम्र हम सीखते ही रहते हैं। तो वो जो लर्निंग की स्टेज है, उस लर्निंग से हर एक स्टेज के ऊपर आपको एक ना एक अनुभव मिलता है। जब आप कोई ना कोई एक लर्निंग लेकर चलते हैं और आप उसके नॉलेज लेकर के चल रहे हैं, उससे आप बहुत ज्यादा कुछ सीख रहे हैं, तो आप में क्या हो रहा है कि एक जो अनुभव है, एक्सपीरियंस आपके अंदर एक एक करके प्लस होता जा रहा है। जिस तरह से हम एक एक कड़ी जोड़ करके और हमारा ये सीरीज हम चला रहे हैं, उसी तरह से एक एक छोटे छोटे से जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमें जोड़ते हैं, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं। एक चीज मैम ने बताई, नो योर स्ट्रेंथ। आप जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझते हैं, आप अपनी कमजोरियां जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ आप जानते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क करके, उन्हें पहचान करके, अपने ऊपर विश्वास रख करके आप कैसे आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि मुझे 5 साल बाद कहाँ जाना है, मुझे 10 साल बाद मैं अपने आप में ये देखना चाहता हूँ, मेरे पास में एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक बड़ा मकान होना चाहिए। बट इस चीज में हमने गोल तो अपने सेट कर लिए हैं। गोल सेट करने के लिए हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं,
और क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमें अपने आप को ही पहचानना पड़ेगा। एक चीज ये थी कि जब तक हेल्थ हेल्थ बताइए कि हम स्पिरिचुअल हो या इमोशनल हो, मेंटल हो या फिजिकल हेल्थ हो, जब तक हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, आपने हमारे 3 सेशन हुए हैं, तीनों ही सेशन के अंदर देखेंगे कि मंजूषा मैम ने हमें नेचर, प्रकृति के साथ में जोड़ा था, गरिमा मैम ने हमें हमारे शरीर के साथ जोड़ा, आद्या मैम ने हमारे मन और व्यवहार के साथ में हमें जोड़ा। इन सारी चीजों से जुड़ करके आप ये देखेंगे कि प्रकृति, शरीर, मन, उनसे जुड़ करके ही आप अपने आप की खोज कर पाते हैं। हम अपने भीतर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बहुत बार ये होता है कि हमें जो चीज पसंद आ रही है हम उसी तरह से ही रहना पसंद करते हैं। अगर किसी ने हमें कोई कमी बताई है या हम दूसरों की नजर से हम अपने आप में सुधार लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम जिस चीज को हम अपने आप को किस तरह से देखना चाह रहे हैं उसी तरह से हम देखना पसंद कर रहे हैं। तो उसी लय के अंदर ही हम आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन के अंदर। एक मिनट, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कोई ना कोई एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, तो पिक्चर दिखाने के साथ ही मैं आपसे अभी ये जो सेशन है वो कंटिन्यू इसलिए कर रही थी कि मंजूषा मैम हमारे साथ में जुड़े नहीं थे, बहुत तेज बारिश में मैम फंस गए थे, पर मैम अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो मैं पहले मैम को इंट्रोड्यूस करके मैम का सेशन करेंगे, उसके बाद हमारा जो पैनल डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो हमने रखा था एक्सप्लोर योरसेल्फ, कि अपने आप को हम किस तरह से तलाश रहे हैं। तो इस विषय को बहुत अधिक गहराई से जानने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मंजूषा मित्तल मैम का। गवर्नमेंट आईएएस बीकानेर से रिटायर्ड मैम आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और जानते हैं मैम के लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें। ओवर टू यू मैम, वेलकम मैम। Thank you very much, Prerna, and sorry to all my members कि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने प्रेरणा को मैसेज डाला कि आज मैं बहुत ही बारिश में फंसी हुई हूँ और मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो प्रेरणा ने मुझे ये स्वीकार किया कि मैडम आप जब भी आए तो ज्वाइन करें। तो बस अब मैं पहुँची हूँ और आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में। अगेन थैंक यू टू प्रेरणा। जैसा कि हमारा प्रेरणा का ये सत्र चल रहा है और उसी की कड़ी में मैं जो आज आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि एक्सप्लोर योरसेल्फ। अगर हम मैं सीधे अपने टॉपिक पर आती हूँ क्योंकि हम लोग आज बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम अपना सीधा टॉपिक से रिलेटेड बात करें क्योंकि समय भी बहुत कम रह गया है। तो एक्सप्लोर का सीधा साधा अर्थ है खोजना, पता लगाना, अन्वेषण करना, यानी कि हमारे भीतर हम जो मनुष्य है ना, जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है और मनुष्य के पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। परंतु हमारा स्वभाव कैसा है ना कि हम क्या करते हैं कि सदैव हम अपनी ओर नहीं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हम दूसरों के गुणों और दोषों का अवलोकन करने लग जाते हैं और इसी बीच में और इसी कश्मकश में हम अपने गुण और दोषों का अवलोकन नहीं कर पाते। जबकि मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, आप तो ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी, परंतु हम में अधिकांशतया जब भी हम दो व्यक्ति बात करते हैं, हम आपस में मिलते हैं, हम बहुत सारी गपशप करते हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, अपने फ्रेंड सर्किल की, परंतु हम एक बात नहीं भूलते, जब भी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमारी चर्चा का विषय क्या होता है? ओ, वो ऐसा है,
वो ऐसी है, ढेर सारी बातों के बीच में कहीं ना कहीं उसमें जो हमें अब दोष दिखाई देते हैं, हमें जो दोष दिखाई देते हैं, हमें जो कमियां दिखाई देती हैं, वो हम आपस में चर्चा का विषय बना लेते हैं। परंतु हम ये कहावत भूल जाते हैं कि यदि हम एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो बाकी की ये 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए, अपने आप को पता लगाना चाहिए कि मैं अंदर से और बाहर से कैसे हूं या कैसा हूं। हमें अपने जीवन को परखना चाहिए, क्या कुछ कहीं मिसिंग है? कहीं अगर मिसिंग कुछ लग रहा है तो हमें अपने भीतर से उसको पहचानना है, उसको ढूंढना है, और उस जो खालीपन जो हमें अपने जीवन में लग रहा है, उस खालीपन को ढूंढ कर, अपने भीतर झांक कर, और फिर उस खालीपन को पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जब हम स्वयं को भीतर से झांक करके हम देखेंगे तो अंदर हमारे परमात्मा का वास है, आत्मा का वास है, और ये आत्मा बहुत शुद्ध होती है और हमें अपने अंदर के गुणों को पहचानने में सहायता करती है। और उन गुणों को पहचान करके जो भी गुण हमारे अंदर है, जो भी हमें लगता है कि हम अपने इस गुण को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे फिर वो पढ़ाने का हो, चाहे फिर वो पढ़ने का हो, चाहे वो हमारे ड्रेसिंग सेंस का हो, चाहे हमें प्रकृति से प्रेम का हो, और चाहे फिर वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति ही क्यों ना हो, हमें उसे पहचानना चाहिए और उसको पहचान करके अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। वैसे एक बात तो है कि जब हम अंदर की शारीरिक संरचना की बात करते हैं तो हम सब में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, हमारा हृदय परिसंचरण तंत्र है, न्यूरो सिस्टम है, एक हड्डियों का मजबूत सिस्टम है, हमारे अंदर सबके सिस्टम जो हम तंत्र जिनको कहते हैं, सभी मनुष्यों के करीब करीब समान संरचना के होते हैं। हाँ, किसी का छोटा या बड़ा थोड़ा सा साइज में हो सकता है, परंतु सबकी संरचना समान होती है, उनका इवन कार्य क्षेत्र भी समान होता है। तो फिर हम कहाँ से अंतर है? जब हम शारीरिक संरचना में समान है, उन सबकी कार्यशैली भी समान है। किसी का पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का काम नहीं करता, सबका पाचन तंत्र पाचन क्रिया का काम करता है, सबका श्वसन तंत्र श्वसन क्रिया का काम करता है, सबका रुधिर परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। और ये जो हमारा न्यूरो सिस्टम है ना, मस्तिष्क, ये भी सभी का सेम है, इसकी संरचना सेम है, परंतु हमारी सोच सबकी भिन्न भिन्न है। क्योंकि हम जब इस मस्तिष्क से, इस न्यूरो सिस्टम से सोचने का काम करते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। और ये पूरे दिन रात प्रत्येक तंत्र बिना रुके अपना अपना कार्य करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं। और जब हम अपने अंदर आत्मा को खोज करके अपना कार्य सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे तो हम सब में जो बाहरी वातावरण से शारीरिक संरचना में, हमारी सोच में जो परिवर्तन आ जाता है, उस परिवर्तन को कहीं ना कहीं हम सब एक प्लेटफॉर्म पर ला सकेंगे। जैसा कि गरिमा मैम ने आपको हमेशा बताया है कि हमारा जो हम योगा करते हैं तो उससे हमारे शारीरिक संरचना के साथ साथ हमारे मन की भी शुद्धि होती है, हमारे मस्तिष्क की भी शुद्धि होती है। तो जब हम शारीरिक रूप से अंदर से स्वस्थ होंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा,
तो हम पूरे के पूरे जो हमारी सोच है वो बिल्कुल स्वस्थ होती रहेगी और हम स्वयं को एक अच्छे भीतर से और बाहर से संतुलित करते हुए हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो भी स्वयं को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो भी अपने आप को इधर उधर फुदकता है। अपने छोटा जब 1 साल का बच्चा होता है, अपने शब्दों से सबका मन मोह लेता है। वो अपने आप को एक्सप्लोर करने का भरपूर प्रयास करता है। जब एक छोटा बच्चा अपने आप को पूरा भरपूर एक्सप्लोर करने का प्रयास करता है, तो मनुष्य तो बहुत विकसित प्राणी है। हम तो अपने आप को बहुत ही अच्छे प्रकार से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो परंतु हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक करके अपने आप को, जो भी हमारे अंदर गुण दिखाई देते हैं, जो हमें दोष दिखाई देते हैं, उन दोषों को धीरे 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 हम उनको खत्म करने का प्रयास करें और हमारे गुणों को प्रफुल्लित करने का प्रयास करें, उनको हमें विकसित करने का प्रयास करें। और जब हम इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करेंगे और हमारे अवगुणों को धीरे धीरे स्नेह स्नेह हम कम करने का प्रयास करेंगे, तो जब दोनों का, गुणों का और हमारे अवगुणों का एक बैलेंस हो जाएगा, यानी गुण हमारे बढ़ते जाएंगे, अवगुण हमारे कम होते जाएंगे, दोष हमारे कम होते जाएंगे, तो जो हमारा विकास होगा वो एक बहुत ही सुंदर होगा। तो हमें प्रयास क्या करना है? स्वयं को एक्सप्लोर करने के बहुत सारे रास्ते हैं। हमें खुद को, अपने आप को अंदर से, अपनी प्रतिभाओं को, अपने गुणों को खोजते हुए, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक सजीव प्राणी में बहुत ही गुणों का भंडार भरा। और जब हम ये 3 उंगलियां अपनी तरफ देखेंगे ना, तो एक ही उंगली बाहर की तरफ होगी। तो हम अपने अंदर भीतर झांके, अपने 3 गुणों को कम से कम देखें, 3 गुण अवगुणों को कम से कम देखें और फिर हम प्रयास करें कि हम किस प्रकार से इनके अंदर बैलेंस कर पाते हैं। और जब हम एक संतुलन जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारी सोच भी संतुलित होती है, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं उनका भी ठहराव बहुत ही सुंदर मनमोहक आता है। जैसा कि आप गरिमा मैम से हमेशा सुनते ही आते हैं कि वो किस तरीके से आपको अपने शरीर को संतुलित करते हुए आत्मा और अध्यात्म का संतुलन बनाते हुए अपने आप को विकास करने की प्रयास करती हैं। और सच बात है, यदि हम 2 मिनट भी अपने मेडिटेशन में दें, पूरे दिन में जब हम उठें और सबसे पहले उठती हुई किरण में इस परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें इस सुनहरी सी किरण को, जो सूर्य की किरण है, उसको फिर से हमें देखने का अवसर दिया है। सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हमेशा जैसे ही हम उठें तो उस सूर्य को नमस्कार करते हुए उस परमात्मा का धन्यवाद दें कि हमें एक अच्छी सुबह की शुरुआत करने के लिए, फिर से एक जीवन को हरा भरा करने के लिए, फिर से प्रकृति को निहारने के लिए, हमें अपने जीवन को संवारने के लिए एक मौका दिया। जब हम स्वयं अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, प्रफुल्लित रखेंगे, तो हम पूरे अपने आसपास के, अपने घर के, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पूरे समाज के लोगों को, अपने मिलने जुलने वाले, जो भी हमें दिन भर में, जिनसे भी हमारा मुलाकात होती है, जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, चाहे हम फोन पे करते हों, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से करते हों, चाहे हमारे मन से जुड़े हुए, हम उनके बारे में बहुत ही अच्छा सोचेंगे।
जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा जो आसपास का वातावरण होगा वह भी अच्छा होगा। जिस प्रकार से एक गुलाब के फूल की खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति एक छोटी सी खुशबू लगाए हुए आपके पास से निकलता है तो अनायास ही आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वयं को एक्सप्लोर करेंगे, चाहे हम किसी भी फील्ड में करें, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो संगीत में धुन हो, और चाहे वो फिर पढ़ाई का कोई स्रोत हो, और चाहे हमारे बातचीत का तरीका हो, या फिर हमारी छोटी छोटी सी फुलवारी को, फूलों को विकसित करने का, एक्सप्लोर करने का तरीका हो, हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे क्यों ना हो, हमारे खाना बनाने का ही हो, क्योंकि हम महिलाएं तो देखो खाने से दूर नहीं हो सकती, और मैं खाने से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे खाना बनाने का और खाना खिलाने का भी बहुत शौक है। तो चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हमें स्वयं को एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक्सप्लोर करने से हमारे आसपास का जब हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को योगा के माध्यम से, अपने मेडिटेशन के माध्यम से, अपने अंतर झांक करके जब हम देखते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं तो हमें सच में बहुत ही हमें प्रसन्नता मिलती है, और हम हर काम प्रसन्नता से करने लग जाते हैं। इवन यहाँ पर तो अपने एम्स में एक अभी मैं थोड़े दिन पहले न्यूज देख रही थी, तो उसमें 40 जो पेशेंट हैं उन पर एक कार्य हुआ है। उन पे कार्य इस प्रकार से हुआ कि जो हमारा भारतीय संस्कृति का जो श्लोक है, जो गीता के श्लोक हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र हैं, जो हमारे संस्कृत के मंत्र हैं, उन पे एम्स के बीमार व्यक्तियों पर एक रिसर्च हुई है। उन्होंने उस रिसर्च में 40 पेशेंट पर कार्य किया। 40 पेशेंट में से 20 पेशेंट ऐसे लिए जिनको की मेडिटेशन, मंत्रों और मंत्रों की शक्तियों के द्वारा उनका जो है, उनके नाम लेकर के उन्होंने उच्चारण करा। उन्होंने स्वयं ने नहीं उच्चारण किया, उनका नाम लेकर के उनका शुद्ध उच्चारण किया। क्योंकि हर एक के पास हर विद्या नहीं होती, परंतु हर एक के पास कुछ न कुछ विद्या जरूर होती है, कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं। तो ये विशेष प्रकार के जो हम बोलने का हमारा उच्चारण है, उस उच्चारण को, महामृत्युंजय मंत्र को, जिसको कि मैं आपको एक बार पढ़ करके सुनाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाती हूँ, सॉरी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ठीक उसी प्रकार से हमारा महामृत्युंजय मंत्र भी है, जिसमें कि हम करते हैं अपना जाप। उस मंत्र के द्वारा जब उन एम्स के पेशेंट पर, जिन पेशेंट पर 20 जो पेशेंट उन्होंने सेलेक्ट किए, उनको मंत्रों के द्वारा उनका उच्चारण किया गया, उनका नाम लेकर के, और जो 20 पेशेंट हैं उनका, उनके परिवार से पूछ करके उनका जो है वो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र नहीं किया, तो देखिए एक किस तरह का मिराकल हुआ। जो 20 पेशेंट जिनके लिए, जिनका नाम लेकर के मात्र एक महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप किया, उनमें से 20 में से 18 पेशेंट में धीरे धीरे सुधार हुआ। और जो 20 पेशेंट जिनका की महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया गया था, उनमें से 20 में से 2 पेशेंट, 2 जो बीमार व्यक्ति थे, उनमें सुधार महसूस हुआ। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो मंत्र का जाप किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो कि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उनके द्वारा उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो यदि हम स्वयं
यदि हम स्वयं इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो हम शारीरिक रूप से हमारा मन तो स्वस्थ होगा ही, उसके साथ साथ हमारा मानसिक भी हमारा सुधार होगा। हम स्वयं भी स्वस्थ हो पाएंगे और अपने आसपास के व्यक्तियों को भी स्वस्थ करेंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया है, परंतु ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जीवन में जो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ करते हैं। और जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के स्वयं को खोज करके, अन्वेषण करके, पहचान करके और हम अपने आप को विकसित करेंगे तो हमारा आसपास का वातावरण, हमारे से बातचीत करने वाले व्यक्ति, हमारे घर आने वाले मेहमान, हम किसी के यदि घर पे जा रहे हैं, तब हम किसी रिश्तेदार को यदि हम अपने घर बुला रहे हैं, हम किसी जॉब में हैं, तो वहां पर जो हमारा वातावरण होगा, जिन बच्चों से, जो हमारे कलीग्स हैं, उनके संपर्क में आएंगे, तो आपकी जो खुशबू है वो अपने आप ही चारों तरफ महक उठेगी और सब आपसे बातचीत करने के लिए लालायित रहेंगे, आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। जैसा कि हमने प्रेरणा है ना हमारी, तो प्रेरणा को हमें हमेशा हमारी कॉलेज में सुनने के लिए सब लोग कहते थे, मैडम प्रेरणा का जो है ना वो आप एक टॉक रखवा दीजिए। तो उनमें कुछ खास बात, प्रेरणा में वास्तव में कुछ खास बात थी जिसको इन्होंने अपने आप को आज भी कायम रखते हुए, मुझे गर्व है बहुत कि इन्होंने इस अपने नाम को पूरा एक सत्य साबित किया है कि वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज इतनी छोटी होते हुए भी वो हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और प्रेरणा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा, अगेन गोज टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपको सुनना हमेशा से ही हमारे लिए प्रेरणादायक रहा। जैसे आपने कहा कि मेरा नाम प्रेरणा, मैंने उसको चरितार्थ करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैम का नाम है मंजूषा। मंजूषा का मतलब अगर आप समझेंगे तो एक संदूक या पेटी होती है। तो अब आप 2 सेशन मैम से ले चुके हैं तो आप जान ही गए होंगे कि मैम के अंदर कितनी सारी चीजों का भंडार है, जिसमें से हम थोड़ा-थोड़ा सा हम हमारे लिए चुराने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सेशन में मैम से हम कुछ ना कुछ ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। हमेशा मैम ने हमें पिछले सेशन में भी, इस सेशन में भी प्रकृति के साथ में ही जोड़ा। तो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस प्रकृति के बीच में हम रह रहे हैं, उस प्रकृति से हमने बहुत कुछ सीखा और उससे हमें प्रेरणा लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये मैम के हमेशा सेशन के अंदर रहा कि आप प्रकृति जी से प्रेरणा लेकर के स्वयं को निखारिए। अपने आप को इस तरह से एक्सप्लोर करें, जैसा मैम बता रहे हैं कि आपका जो कोई भी कार्य है, जिस भी तरह से आप काम कर रहे हैं, वो आपका जो काम है, वो दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने। इस तरह का काम आप अपने आप से करवाइए या करने की कोशिश कीजिए, या आपका व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि जिससे कोई दूसरा कुछ सीख ले सके। एक चीज़ और मैम ने बताई थी कि अपने गुणों को पहचानें और अपने अवगुणों को भी पहचानें। आप इन दोनों को पहचान करके अपने अवगुणों को कम करने का और अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि जो आपका व्यवहार है वो थोड़ा-सा संतुलन बनाए रखे। हमारी सबकी जो संरचनाएँ हैं वो सेम है। हमारा जो फंक्शन करता है बॉडी का एक-एक पार्ट, वो सबके शरीर के अंदर उसी तरह से ही कार्य करता है। पर फिर भी क्या होता है कि जिस तरह से हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा है, उसमें जो हमारे विचार हम लेकर के आ रहे हैं, तो हम हमारे विचारों को क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग हम परिवर्तन ला देते हैं उसके अंदर। हम चाहते हैं हम किसी की बुराई करते हैं, हम चाहते हैं तो हम किसी की बढ़ाई करते हैं। तो ये जो संतुलन आपके अंदर होना चाहिए, तो वो कब आएगा, जब आप स्वयं के भीतर अपने आप को देखेंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, अपने आप को तलाशने की कोशिश करेंगे कि आप दूसरों के अवगुणों को चर्चा में ला कर के
उसका अवलोकन करने का छोड़ करके आप स्वयं का अवलोकन करें। जैसा मैम ने ये बताया कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ आती हैं। तो वो जो 3 उंगलियां हैं, आप उन 3 उंगलियों को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी क्षमता आप ऐसी पैदा कीजिए कि वो जो 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, तो आप 3 गुणों को पहचानिए, 3 अवगुणों को पहचानिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। आज के हमारे पैनल में है डॉक्टर मुकेश शर्मा और डॉक्टर रिंकू सुखवाल मेरे साथ। पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले एक सवाल मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी कि जैसे हम हमेशा मैं एक पिक्चर दिखा करके अपनी बात को रखती हूँ, तो आज हम अगर इस तरह से सोचिए कि आप किसी एक सफर पर जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आप बताइए कि आप इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले क्या तलाशेंगे? किस चीज को हम तलाशेंगे कि जब हम सफर पे जा रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो सबसे पहले हम किस चीज को तलाशेंगे? मैडम इसका जवाब मुझे देना है क्या? सर जो भी देना चाहे, एक सिंपल सी सिचुएशन है हमारे सामने, पार्टिसिपेंट्स और पैनल हमारे में जो भी इसका जवाब देना चाहे, मैं चाहूंगी कि सभी एक-एक उदाहरण दें कि आप अपने आप को ऐसा सोचिए कि आप किसी सफर पर जा रहे हैं, चाहे आप कार से जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं और आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप ऐसा सोचिए। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले क्या तलाशेंगे? ये मेरा प्रश्न सबसे है। जी मैडम, पहले मैं डिस्टर्ब कर दूं इसमें मेरा जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, मंजूषा मैडम को नमस्कार और गरिमा मैडम को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम जो भी अपन जो सिचुएशंस हैं या किसी भी जैसे आपने पूछा कि गर्मी लग रही है तो क्या करेंगे? किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन अगर हमारे माइंड में जनरेट होती है तो हमें जो प्रैक्टिस में होता है माइंड में ये होना चाहिए पहले, हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैं अगर कार में बैठता हूँ और सरकारी गाड़ी होती है तो यार एसी ऑन कर भाई बहुत गर्मी लग रही है। ओके, और मैं ट्रेन बिल्कुल। में जा रहा होता हूँ और मैं बच्चों के साथ जनरल माना कि मैंने रिजर्वेशन जो है वो उसमें कराया है जनरल वाले में। तो मेरा बच्चा कहता है पापा बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं सबसे पहले ढूँढता हूँ पंखा कहाँ है और विंडो सीट ढूँढता हूँ हुँ। कि मेरे बच्चे को पंखा मिल जाए या विंडो सीट मिल जाए। और अगर मैं अपनी खुद की इंडिविजुअल कार में जा रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, डीज़ल, पेट्रोल का क्या स्टेटस रहेगा, व्हीकल की कंडीशंस क्या है, मौसम कैसा है। ये सब देख के बच्चों को समझाऊँगा बेटा अपने को इसमें यह देखना है, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी साथ में देखूँगा। तो हाँ, मतलब अगर सबसे हवा पहली चाहिए चीज़ आई कि अगर हमें गर्मी लग रही है, अगर हम कार में जा रहे हैं, चाहे हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम ऐसी जगह ढूँढते हैं और निशा मैडम जो हमारी पैनलिस्ट रह चुकी है, उनका भी चैट में मैसेज आया है, उनका थ्रोट इन्फेक्शन उन्हें हो रखा है, तो वो बोलने में अभी असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने मैसेज करके हमें बताया कि वो अभी हवा उन्होंने उत्तर दिया है कि हवा ढूँढेंगे। और सर यस ने भी मैम, जिस तरह से बताया है कि हमें अगर हम कार में जा रहे हैं, तो एसी ऑन करेंगे। सबसे पहले लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दो। ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एसी नहीं है या किसी बस में जा रहे हैं, एसी नहीं है, तो हम ये सोचेंगे कि विंडो सीट पकड़ लें, विंडो ताकि सीट हमें पकड़नी फ्रेश चाहिए। एयर आती रहे। और कोई उत्तर देना चाहेंगे आप में से कोई कि ऐसे सिचुएशन के अंदर आप सबसे पहले क्या तलाशेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप क्या तलाशेंगे? जी, जी मैम, प्रेरणा जी। हाँ, मैं तो सबसे पहले जैसे कि सर ने कहा मैं भी यही सोचूंगी कि कहीं मुझे छाया मिले या अगर एसी की व्यवस्था हो तो एसी मिले, ठंडा पानी मिले। मैं तो पर्सनली सबसे पहले ठंडा पानी ही देखूंगी कि मुझे बिल्कुल। पानी मिले ठंडा। और कहीं अगर एसी की या किसी और कोई व्यवस्था नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे ही छाया मिले मुझे, हवा मिले मुझे थोड़ी। हाँ, तो यस मैम। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आई कि हम ढूँढ रहे हैं छाया, कि अगर हमें पेड़ मिल जाए तो हम पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो जाएँगे या हमें पानी चाहिए। हमें अगर ठंडा भी ना मिले पानी पर हमें पीने के लिए क्योंकि गर्मी के अंदर गला सूखने लगता है, तो हमें गर्मी को शांत करने के लिए हमें पानी पीने की ज़रूरत है, तो हमें हवा के साथ में हमारी दूसरी चीज़ आई कि हमें पानी चाहिए और तीसरी चीज़ आई कि हमें छाया चाहिए, कि किसी भी ओट के अंदर हम खड़े हो जाएँ कि हम जो सूरज की जो रोशनी आ रही है या बहुत तेज से हमें गर्मी लग रही है तो थोड़ा-सा बचाव हो जाए कि हम थोड़ी ठंडक वाली जगह पर हम खड़े हो जाएँ। आप में से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अगर कोई उत्तर देना चाहे तो बताएँ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या तलाशेंगे सबसे पहले? क्योंकि हम तलाशने का ही ये सेशन कर रहे हैं इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे सिचुएशन एक देकर के कि आपके सामने अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आप क्या तलाशेंगे? इन 3 उत्तर के अलावा अगर आप में से कोई और उत्तर कोई देना चाहे? ठीक है। अब आप देखिए कि ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया?
जो ये सिचुएशन आपके सामने रखी गई, आपने वो सिचुएशन के अंदर वो चीज तलाश करी जो आपकी उस तत्कालीन समस्या का समाधान कर दे। आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी ढूंढा। आपको गर्मी लग रही है, आपने पीने के लिए पानी ढूंढा। आपको गर्मी लग रही है, आपने छाया ढूंढी, ठंडक वाली जगह ढूंढी। तो अब आपने वही तलाश किया कि जो चीज आपको उस समय उस परेशानी से बाहर निकाल दे। अब ऐसे हमने क्या किया कि हमारा जो ये सफर था, चाहे हमने ट्रेन से किया, बस से किया, या हम कार से जा रहे हैं, या हम पैदल चल के जा रहे हैं, इस सफर के अंदर तो हमने हमारी समस्या का समाधान के तरीके ढूंढ लिए कि हम क्या-क्या चीज तलाश करके अपनी समस्या का समाधान कर सक रहे हैं। क्या ये ही तलाश हम ये जो हमारा जीवन रूपी सफर है, उसके अंदर करते हैं? अपने भीतर देखने, अपनी कमजोरियों को देखने और उनको दूर करने के जो तरीके हैं, क्या हम वो तलाश करते हैं? हम करते क्या हैं? एक ऑरा, बहुत बड़ा ऑरा हम अपने चारों तरफ बना करके चलते हैं कि जो कुछ मैंने पा लिया है या जो मैं हूँ, उस एक छद्म दुनिया के अंदर ही हम रहने लगते हैं। जैसा हमें अच्छा लग रहा है, हम वैसे रहने लगते हैं। अब कभी हमने ये चीज़ देखी ही नहीं कि उस दुनिया के बाहर निकल कर के अगर हम एक कदम भी रखते हैं, तो हमें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किन-किन चीज़ों को हमें तलाशना पड़ेगा हमारी कमियों को दूर करने के लिए। तो जिस तरह से एक सफर के साथ में आपने तलाश करी अपनी समस्या का समाधान, बहुत सारे तरीके आपने ढूँढ लिए, तो उसी तरह से हमारा जो जीवन है, हमारे अंदर जो परेशानियाँ चल रही है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या हमारे जो अवगुण हैं, हम उन्हें पहचानें, उनका अवलोकन करें और फिर क्या करें, उनको दूर करने के तरीके हम तलाश करें। तो हम जीवन में करना क्या चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएँ क्या हैं, उनको हम प्राप्त कैसे करें? उनके हम क्या करें, तरीके तलाश करें। हम स्वयं में अवलोकन करें, खुद तलाश करके और उन चीज़ों को हम क्या करें, करने का प्रयास करें। इसके साथ ही अब मैं विचार जानना चाहूँगी आज के हमारे विषय पर, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर मुकेश शर्मा और डॉक्टर रिंकू सुखवाल के। सर, मैम, ओवर टू यू, आइए आप पैनल में। गुड इवनिंग मैम, मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। रिंकू मैम, मैं पहले स्टार्ट कर दूं? हाँ जी, बिल्कुल सर। थैंक यू मैम। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही मतलब सभी के लिए बहुउपयोगी है कि एक्सप्लोर योरसेल्फ, कि हम अपने आप को किस तरह से एक्सप्लोर करें कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं या जो हमारी एक्सप्लोरिंग वैल्यूज है उसको और अप कर सके। जैसे कि आप सिंपल समझें कि टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी ने आज के 13 साल पहले टाटा से पूछा गया कि सर ये जो रोल्स रॉयल्स कंपनी है जो कार बनाती है, इसको आप कितने में खरीद सकते हैं और कब खरीद सकते हैं? तो उसने कहा कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, बट हाँ 3-4 साल में मैं खरीद लूंगा। तो उनके मैनेजर ने कहा सर मैं तो कार खरीदने के रहा हूँ। वो तो टाटा ने कहा मैं कार नहीं, मैं कंपनी खरीदने की बात कर रहा हूँ। द मीनिंग इज दैट कि आपने किस लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर कर रखा है। और 2018 में उस कंपनी को टाटा ने खरीद लिया। और न तो टाटा के पास कमी है कि वो कोई गाड़ी नई नहीं बना सकता है, और न ही रोल्स रॉयल्स के पास कोई ऐसा है कि भाई वो उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसको बेचना पड़े। लेकिन जो टाटा की पॉलिसीज रही या टाटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो पॉलिसीज रही, उसको इस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर किया कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अपनी ब्रांड को ले जा सकें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़े। और अगर ऐसा नहीं होता कि टाटा 2006 में जो इंडिया में उसकी वैल्यू थी वो आज भी वही वैल्यू होती, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाने के लिए उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन की बात करते हैं पर्सनल लेवल पे, तो हम अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने ऑफिस तक सीमित रह जाते हैं। जबकि आदमी को या इंसान को, जो भी पुरुष या महिला है, उनको अपने स्तर से आगे की, हमेशा एक कदम आगे का सोच के एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि कोई मैथ्स का टीचर है और वो अच्छी मैथ्स पढ़ा सकता है, कोई आर्ट्स का टीचर कोई अच्छी आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, तो उसको हर साल एक ऐसा पेपर लेना चाहिए कॉलेज में या स्कूल में जो उसने पहले कभी ना पढ़ा हो या ना पढ़ाया हो। उससे क्या होगा कि उसको नई टेक्निक्स का, नए सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था तो हमारी जो फैकल्टी थी वो कहती थी सर मैंने ये पढ़ाया हुआ है, इसके अलावा मुझे पेपर मत देना। और मैं बेसिकली फिजिक्स का था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर होता था मटेरियल साइंस। तो मैं, जो हमारे एचओडी होते थे, उनको कहता यार मैकेनिकल में कोई पेपर हो तो मुझे देना, मैं पढ़ाऊंगा उसको। तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था मटेरियल साइंस में,
कि मैं पढूं और मैं बढ़ूं। जब मैंने फोरेंसिक साइंस ज्वाइन किया तो पहले 2 महीने 3 महीने में मुझे कहा गया भाई क्राइम सीन्स पर आपको जाना पड़ेगा, घटना स्थल आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैंने आज तक कभी डेड बॉडी देखी नहीं, तो हाउ आई विल एक्सप्लोर द डेड बॉडी। तो मैंने, मेरे दोस्त थे मेडिकल में, उनको मैंने फोन किया एंड जस्ट आस्क कि यार भाई ये जो घटना स्थल पर डेड बॉडी मिलती है उसमें मुझे क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या मुझे देखना चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक ह्यूमन एनाटॉमी की बुक दे दी और कहा भाई इसको पढ़ लेना, तेरे को सब आ जाएगा। और नेक्स्ट 3 मंथ और 4 मंथ में उस बुक को मैंने पूरा पढ़ा और मैंने अपने लेवल पे क्यूरी सेट करी। क्यूरी सेट के उसी बंदे के पास पहुंच गया जिसने मुझे बुक दी थी, कि मैंने कहा भाई ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये बता दे। अगले 3 महीने में जब मैंने वो उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो अब जब भी मैं घटना स्थल पर जाता हूँ 2009 के बाद, तो मुझे लगता है यार कि ये मुझे पता है, मुझे ये चीज देखनी है। और जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे ये भी नहीं पता था कि ह्यूमन रिमेन्स में लेडी की हड्डियां कैसी होती है और पुरुष की हड्डियां कैसी होती है। मरने के बाद हड्डियां एक जैसी हो जाती है, लेकिन पुरुष की हड्डियों में, महिलाओं की हड्डियों में अंतर होता है। वो मैंने वो पढ़ी जब मुझे पता लगा। इसी प्रकार मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोरेशन और एजुकेशन दोनों साथ चलते हैं। कोई कहता है साहब एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लोरेशन का सिंपल मतलब है कि ट्राई टू एजुकेट मोर सब्जेक्ट, ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ विद द सराउंडिंग्स। जिनके आसपास आप रहते हैं, जिस संस्था में, जिस सिस्टम में, जिस व्यवसाय में आप हैं, उसके सराउंडिंग्स को हमेशा अपडेट रहे। क्योंकि जब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिस्टम जो है आपको लील जाएगा। थोड़े दिनों बाद अपने आप को आप बैकअप पे जाएंगे, आपको पता लगेगा यार मैं बहुत पीछे रह गया। एक्सप्लोर करने से हम समय के साथ भाग सकेंगे, समस्याओं के साथ जूझ सकेंगे, और नए नए आने वाले जो सोपान है, जो नए नए पद है हमारे लिए, वो अपने आप जनरेट होंगे। तो इसी के साथ मैं मंजूषा मैम के जो वर्ड थे उनको जोड़ूंगा कि हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। जहां जहां जो जो सीखने का मौका मिले उससे सीखते रहना चाहिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही सही बात कही सर कि हमें रुकना नहीं है, जहां से भी हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो हम सीखते चले। एक बात आपने जो ये बताई कि हम एक कदम आगे का सोचें, कि जिस तरह से हम एक कदम आगे का सोच करके और अपना जो एक कोई गोल है वो हम सेट करके चलें अगर, और अपने आप को एक्सप्लोर करने का सोचें कि जो चीज हमें नहीं आ रही है और उस लाइन के अंदर अगर हम आ गए हैं या हम आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि एजुकेशन की डिग्री हमने ले ली है पर हमें अगर आता नहीं है कुछ या हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज हमारे लिए हमेशा ही परेशानी खड़ी करेगी ही करेगी। सर आपने इतने सारे एग्जाम्पल अपनी लाइफ के दिए हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं सेकंड ईयर के अंदर थी, 99 का टाइम था, 1999 ईयर, और सेकंड ईयर की क्लास के अंदर ऐसे ही पता चला कि हमारे मेरे पापा के जो साथ में एक मैम है स्कूल के अंदर, वो उनके घर में एक उनके जो ब्रदर हैं, कोई कजन ब्रदर थे उनके, उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। तो फैशन डिजाइनिंग और इन सब के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी, इन चीजों में शुरू से थोड़ा शौक था। तो वो फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो मैंने स्टार्ट किया सीखना। कॉलेज जाने के बाद मैं सीधा उस क्लास पर जाती, वहां से सीखती और फिर मैं घर आती थी। तो ये सारे रूटीन के अंदर मेरा पूरा शाम हो जाता था, मैं घर तक पहुंचते पहुंचते। पर वो काम मैंने किया क्योंकि वो मेरी इच्छा थी, मुझे सीखना था, इसलिए मैंने किया पढ़ाई के साथ साथ। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद में मैंने 1 साल ड्रॉप किया और टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया, वहां पर एक NIFT सेंटर आ गया था वहां। अब वो करने के बीच में ही, करने के साथ साथ पता नहीं क्या होता है कि या तो कुछ एक इच्छा जो आपकी अंदर की जो इच्छा होती है वो शायद जागृत होती है या क्या होता है पता नहीं। मैंने उस सेशन को खत्म भी नहीं किया था, पूरा 1 साल का मेरा वो कोर्स था। उसे खत्म करने से पहले ही, जैसे ही जुलाई वाला सेशन आता है, स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है, और मैंने स्कूल के अंदर एप्लीकेशन लगाई कि मुझे टीचिंग जॉब में जाना है। टीचिंग जॉब शायद खून में ही थी, मदर फादर दोनों ही प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हुए हैं, या दोनों दीदी भी मेरी प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं, तो शायद वो था कि वो पैशन एकदम से कि नहीं टीचिंग जॉब के अंदर आना है। अब वो डिजाइनिंग का कोर्स एकदम छोड़ करके और मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गई, तो शायद ये चीज आज मुझे लगती है कि वो जो मेरा एक डिसीजन था चेंज करने का अपना प्रोफेशन, वो आज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है कि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया कि इस चीज में नहीं आकर के मैं एक चीज और आगे की स्टेप में जाकर के मैं सीखना चाह रही हूँ, मैं बच्चों के बीच में रहना चाह रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी 11th क्लास से पढ़ा था। तो उस साइकोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर काम में ले रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। अब वो काउंसलिंग करते करते क्या हुआ कि अब प्रोफेशनल काउंसलिंग के अंदर आ गए, उसके कोर्सेज हमने करे, उसके डिप्लोमा हमने लिए, डिग्री हमने ली है।
उसके साथ चलते 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 ये जो इतने सालों का सफर है कि कहाँ से वो शुरू हुआ था 99 के अंदर जो मैंने शुरू किया, उसको मैंने चेंज किया 2001 में, और चेंज करने के साथ साथ आज उसको करते करते 20 साल हो गए हैं। और एक स्टेप मैं एक्सप्लोर करती गई कि मुझे क्या चीज अब मेरे अंदर मुझे कमी लग रही है, या मेरी ये इच्छा है कि मैं ये एक चीज और करूं जिससे शायद किसी को कुछ सीखने के लिए मिले। वो करते 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 आज देखिए कि ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, जो मेरा पैनल है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पैनल है, जो हर एक चीज को आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में जोड़ करके और फिर आपको बताते हैं। जो गेस्ट स्पीकर हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो गेस्ट स्पीकर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ का जो एक एक मिनट है या एक एक टाइम आपको भी अगर वो देते हैं तो उन चीजों से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। इस तरह के जो अनुभव आप लेंगे, उन अनुभवों को आप क्या करें, उनसे सीखने की कोशिश करें कि ये हमारे सामने एक उदाहरण है, इन्होंने ऐसा काम किया, इस तरह का काम इन्होंने सीखा, तो हमारे अंदर क्या चीज की कमी रह रही है या हम क्या करना चाह रहे हैं, स्वयं का अवलोकन करें। उसके बाद अगर आप लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। रिंकू मैम की राय ले लेते हैं, फिर हम अपने पार्टिसिपेंट्स की राय भी लेंगे इस विषय पर, वो क्या कहना चाहते हैं। जी जी रिंकू बिल्कुल। मैम। जी धन्यवाद प्रेरणा जी। और सबसे पहले तो बहुत आपका आभार ये मंच मुझे प्रदान करने के लिए। और इसी के साथ जो हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे, गरिमा मैम, मंजूषा मैडम, और साथ में जो मुकेश सर, इन्होंने जो अपने विचार इस टॉपिक पे रखे हैं वो बहुत ही सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। और पूरी तरह से देखा जाए तो पूरा टॉपिक इसमें उन्होंने तीनों ने मिल करके इसको कवर कर लिया है। तो सबसे पहले शुरुआत में करती हूँ कि मुझे भी गरिमा मैडम की ये बात बहुत पसंद आई कि जैसे उन्होंने कहा कि हम नई नई जगह पे जाते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हम जब भी घूमने जाते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि नहीं, शिमला तो हम चले गए, हम तो देहरादून भी जाकर के आ गए हैं, यहाँ भी चले गए, कहीं और चलते हैं। चलो हमने पहाड़ तो बहुत घूम लिए, अब कहीं समुद्र की तरफ चला जाए, या क्यों ना हम राजस्थान रेगिस्तान देखने जाएं। इसी तरह खाने पीने की जो चीजें होती है, जैसे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है, हम 3-4 दिन अगर एक जैसा खाना बनाते हैं घर में तो हमारी खुद की इच्छा होती है कि नहीं आज कुछ नया ट्राई करते हैं। ये सिंपल खाना खाते खाते तो बोर हो गए हैं हम। यही चीज हमारे कपड़ों के साथ भी आती है कि रेड कलर तो मैंने बहुत पहन लिया, क्यों ना अब येलो ट्राई करूं, क्यों ना मैं ग्रीन ट्राई करूं। साड़ियां तो हमने बहुत पहन ली, चलिए अब सलवार सूट पहना जाए। तो ये इन चीजों को हम इतना एक्सप्लोर करते हैं, हम इतना जानना चाहते हैं, तो फिर खुद अपने लिए हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज। जबकि सबसे पहले तो हमारे खुद के लिए ही ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों ना हम अपने आप को ही पहले ढूंढे, अपने आप को तलाशें, अपने अंदर इतनी चीजों को हम खोजें। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक पत्थर का टुकड़ा है, उसके वो इतना मूल्यवान नहीं है, कहीं भी सड़क पे पड़ा हुआ वो आपको मिल जाता है। लेकिन उसी पत्थर के टुकड़े को उठा के जब उसको तराशा जाता है, उसको इतनी मेहनत से तराश करके उस पत्थर की एक मूर्ति बना दी जाती है और वो मूर्ति इतनी मूल्यवान बन जाती है। तो यही चीज हमारे साथ भी है कि हमें पत्थर नहीं बनना है, हमें अपने आप को ढूंढना है, अपने को खोजना है और उसको तराशना है। उस मूर्ति की तरह हमें अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है, हमें अपने पत्थर नहीं बनना। कई बार प्रेरणा जी ऐसा होता है कि हम जो जिंदगी में चाहते हैं वो सब चीजें हमें मिल जाती है, लेकिन उन सब के मिलने के बाद भी बहुत कुछ कमी रह जाती है जिंदगी में। और वो जो कमी है, ये वो स्थिति है जो हमें ये बताती है कि अब वक्त है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो कमी हमें खलती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छी सैलरी है, अच्छा कामकाज है, घर बार सब कुछ है, फिर भी वो कुछ ना कुछ एक कमी हमको महसूस होती है। और यही कमी है जो हमको उस ओर ढकेलती है कि हम अपने आप को खोजें, अपने आप को आगे बढ़ाएं हम। दूसरी चीज जैसे कि इन्होंने भी कहा, गरिमा मैम ने, कि नई नई चीजें जो है वो ट्राई करने से हम डरते हैं। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली कि अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नई नई चीजें, जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं हमारे आसपास, जो नया नया माहौल बन रहा है, उन सबको हम उनसे कनेक्ट कर पाए, उनको हम देखें, उनको हम महसूस करें। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हम वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा मंजूषा मैडम ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चे जो है वो बहुत जल्दी एक्सप्लोर करते हैं। ये चीज मुझे भी लगती है
कि हमसे ज्यादा बच्चे जो हैं, क्योंकि वो ट्राई करने से डरते नहीं हैं, उनके अंदर एक उत्सुकता होती है, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, वो असफल होने से नहीं डरते हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्वालिटी है ये हमें बच्चों से सीखनी चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, जैसे कि मंजूषा मैडम ने कहा कि एक्सप्लोर करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बिल्कुल सही कहा। मैं एक अपना पर्सनल छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरा बचपन से शौक था कि मैं लेक्चरर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं। इसके लिए मैंने नेट पीएचडी सब करी, लेकिन कुछ हेल्थ इशू की वजह से, कुछ मेरे घर के माहौल की वजह से ऐसा हुआ कि मैं घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, मुझे घर पर ही रहना जरूरी था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरा एक ही तो सपना था और मैं बाहर जाके लेक्चरर के रूप में जॉब नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं बन पा रही हूँ, डिग्रियां लेके भी मैं घर पे बैठी हूँ। साल भर तक मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रही। आप डिप्रेशन का लेवल देखिए कि जब कभी मुझे एक बार बैंक जाना पड़ा और बैंक वाले ने मुझे कहा कि आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए, तो मैं ये सोचने लग गई कि सिग्नेचर क्या होता है, कैसे करते हैं सिग्नेचर। इतना ज्यादा उस डिप्रेशन के जब मैं घर आई तब मुझे लगा कि नहीं, ये रिंकू वो नहीं है जो मैं चाहती थी। ठीक है, एक रास्ता मेरा बंद हो गया, लेकिन और बहुत कुछ मेरे अंदर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं दूसरा रास्ता निकालूंगी, मैं अपने आप को फिर से उसी जगह पे लेके आऊंगी। मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं घर पे रह करके, तो ये तो तय था कि मैं बाहर नहीं जा सकती, घर पे रहना मेरा जरूरी है। तो ये मैंने बहुत दिमाग लगाया। सिलाई कढ़ाई मुझे आती नहीं थी, कुकिंग भी बस कर लेती थी, बहुत ज्यादा शौक नहीं था मुझे। फिर मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ किया नहीं था, तो मुझे लगा कि चलिए मैं लिखने से ट्राई करती हूँ। मैंने आर्टिकल लिखे, हालांकि लिखा तो मुझे ये नहीं पता था कि वो वाकई में पब्लिश हो जाएगा, किसी को पसंद आएगा, लेकिन मैंने अपने ट्राई करने के लिए मैंने वो सब किया। वो भी चल गया, पब्लिश हो गया। मैंने कहानियां लिखी, कहानियां भी लिख ली, कविताएं भी लिख ली, और इस तरह से मैंने अपने आप को उस डिप्रेशन से भी मैं बाहर लाई और खुद को खोजा कि सिर्फ एक ही वो क्वालिटी नहीं थी कि मुझे लेक्चरर ही बनना है या वो नहीं बन सकती तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। जिंदगी बहुत सारे ऐसे अवसर देती है। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने आप को एक्सप्लोर करने के बहुत से रास्ते हैं। अब मैं कहानी किताब भी लिख चुकी हूँ, अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो नॉवल भी लिख सकती हूँ। तो ये है कि हम जितना अपने आप को हम ट्राई करेंगे ना, तभी हमको पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये चीजें बहुत जरूरी है। अब जहां तक सवाल आता है कि हम एक्सप्लोर कैसे करें, तो सबसे पहले बात वही आती है कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से हमको खुशी मिलेगी, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये डिसाइड हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के हमें नहीं बता सकता है कि आप ये करो। क्यों? क्योंकि सबसे बेहतर हम ही अपने आप को जानते हैं, हमें ही पता है हमारा टैलेंट क्या है, हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हम कितना कर सकते हैं। अपने आप का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा हमको खुद से। सबसे पहले हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अकेले में अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। हमें खुद को देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, खुद से हम प्रश्न करेंगे, खुद उसके आंसर ढूंढेंगे, और अपने आप को जैसे हम हैं उन कमियों को भी एक्सेप्ट करेंगे, जैसे हम हैं उस चीज को स्वीकार करके उसी को हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा कि ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है, हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं। हमें तुलना नहीं करनी कि हम किसके मुकाबले में श्रेष्ठ हैं, बस हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं। और हमारे अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक चीज असफल हो गई, उसके लिए हम थोड़ा वक्त दे सकते हैं, थोड़ा रुक सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, मैं बताना चाहूंगी कि एक हाथी था, उसको एक छोटे से खूंटे के पास रस्सी से बांधा हुआ था। आने जाने वाले सारे लोग देखते थे कि भाई इतना बलशाली हाथी है, ये तो कभी भी तोड़ के इस रस्सी को जा सकता है, लेकिन अभी तक ये गया क्यों नहीं। तो इसी जिज्ञासावश जो है एक व्यक्ति ने उसके मालिक से पूछा कि भाई ऐसा क्या बात है कि ये हाथी जो है इतना बलशाली होकर के भी इससे बंधा हुआ है, ये चाहे तो कब का तोड़ के जा सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं किया उसने, ऐसा क्या जादू किया तुमने। तो हाथी के मालिक ने कहा कि सर ये जादू नहीं है,
वास्तव में जब ये छोटा था, जब ये हुआ था, मैंने उसी वक्त इसको इस तरह से बांध दिया था। इसने बहुत कोशिश की इस रस्सी को तोड़ने की, इस खूंटे से निकलने की, लेकिन ये छोटा था, कमजोर था, ये नहीं कर पाया। बहुत दिनों तक इसने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, और आखिर में इसने मान लिया कि मैं इस रस्सी से कभी अलग हो ही नहीं सकता, मैं इस खूंटे से कभी अलग हो ही नहीं सकता हूँ। तो कहानी की सीख ये है कि हमें ऐसा नहीं है कि एक बार हम असफल हो गए हैं तो हम उस चीज को मान ले। हमें थोड़ी देर रुक करके फिर से प्रयास करना चाहिए, अपनी दिशा बदलनी चाहिए। अपने लक्ष्य को भी हम थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर उसको भी हम बदल सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। ये सोच करके रुकना नहीं है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हमें अपने बारे में हर बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आएगा और आपको बताएगा कि नहीं आप ये करो, आप ड्राइंग करो, आप पेंटिंग करो। नहीं, वो चीजें हमें खुद को देखनी है। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज और, जैसे कि गरिमा मैडम ने कहा कि एक ट्रू गाइड का होना, एक ट्रू फ्रेंड का होना बहुत जरूरी है। तो उसी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपकी आलोचनाएं करते हैं, उनको आप अवॉइड करो, उनको दूर रखो, या उनकी बातों को हम इग्नोर करें। ये सही बात है कि जो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं या हमारे काम में बाधा पहुंचाते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी जरूरी है कि कई बार वो जो कमी हमारी निकालते हैं वो हमारे भले के लिए भी होती है। हो सकता है वो हमारा सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा गाइड है। तो इसलिए उन बातों को इग्नोर करने से पहले एक बार हमें ये टटोलना जरूर चाहिए कि जो कमी वो मुझे बता रहा है, कि वाकई में वो कमी मुझ में है कि नहीं है। बाकी ये मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप कोई रोक लगाते हैं, बाधाएं पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि उन्हीं बाधाओं से ही हमें सीखने को भी मिलता है कि एक्चुअल में वो जो कह रहा है, कह तो सही रहा है, कमी तो है मुझ में, मेरे काम में कहीं ना कहीं रुकावट तो आ रही है। इसलिए मैं भी मैडम से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक सच्चा फ्रेंड होना, एक सच्चा गाइड होना और उस गाइड को पहचानना, वो अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि हम कैसे पहचाने कि वो हमारा शुभ चिंतक है या वो हमारा आलोचक है। दूसरा सबसे बड़ी चीज एक आती है कि हम जब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे खुद के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर खुद में एक उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें आगे कुछ करना है। सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ना कि कोई दूसरा कह रहा है या हमारी मम्मी कह रही है कि तुम ये करो, हमारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम ये करो। नहीं, ये इच्छा शक्ति हमें खुद के अंदर होनी चाहिए। जैसे बच्चों में उत्सुकता होती है ना, हर चीज को, कोई खिलौना भी हम उनको ला करके देते हैं तो वो तोड़ तोड़ के देखते हैं उसके अंदर। इसी तरह की उत्सुकता, इसी तरह की इच्छा शक्ति हमारे खुद के अंदर होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्लोर करें, ना कि हम दूसरों के कहने में आकर के करें। अपने स्किल्स को हमें खुद पहचानना है कि दूसरे को हमें बताना नहीं पड़े कि आपने ये काम आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम दूसरों से पूछते हैं कि कौन सा कलर मेरे पे अच्छा लगेगा, रेड पहनूं, येलो पहनूं, क्या करूं, मैं एमए करूं या एमकॉम करूं। बहुत बार होता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, मैं शिमला घूमने जाऊं या नैनीताल जाऊं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपना डिसीजन हम खुद लें। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हम क्या कर सकते हैं और किस चीज को करने में हमें खुशी मिलेगी। और लास्ट में प्रेरणा जी, एक चीज मैं बिल्कुल कहूंगी कि अपने आप को एक्सप्लोर तो करना ही है हमें, पर इसके साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि समय के साथ जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन तो होंगे ही, अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो जीवन ठहर जाएगा, और जीवन जो है वो ठहरने का नाम नहीं, आगे चलने का नाम है। तो जो चीजें हो रही है, कुछ लोग जैसे क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। नहीं, हमारे घर में तो नहीं ऐसा होता है कि लड़कियों को हम आगे बढ़ाएं, या लड़कियां अलग हॉस्टल में जाकर के रहे, अलग लड़कियों के साथ जाए और पिक्चर दे। हमारे घर में नहीं होता, हम तो नहीं करने देते ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, हर घर की अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमें समय के साथ अपने आप को बदलना भी बहुत जरूरी होता है। आसपास क्या हो रहा है, जैसे कई हाउसवाइफ है या काम करने वाले भी है, वर्किंग वुमेन भी, वो सोचते हैं कि चलो चुनाव हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या करेंगे सुन करके कि कौन जीता कौन हारा।
हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कहाँ पे बाढ़ आई, कहाँ पे युद्ध आ रहा है, अपने को तो रोटियां ही बनानी है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अपने आप को एक्सप्लोर करने में ये भी चीज होना चाहिए कि आप आसपास की दुनिया में जो हो रहा है, आपके आसपास जो हो रहा है, आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। क्योंकि आप रहना तो आपको इसी समाज में है, समाज आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, उस बदलते हुए समय को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा रिंकू मैम कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, कि एक समय के अंदर क्या होता है कि हम अपने आप को बांध के रख लेते हैं कि ये चीज हमारे यहाँ तो नहीं होती। तो आप ये सोचिए कि अगर उस सिचुएशन के अंदर कोई दूसरा अगर कंफर्टेबल है और आप अगर उस चीज के लिए मना करते हैं, तो वो जो चीज है वो कितनी बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है। तो हमें समय के साथ में बदलना चाहिए ही, और बदलना पड़ता ही है। ये जो हमारा सेकंड सेशन हमने किया था अपडेट योरसेल्फ, उसके अंदर भी हमने इस तरह की चर्चा की थी कि आप अपने आप को समय के साथ में किस तरह से चलाएं, कैसे आप अपने आप को अपडेट करते चलें कि आज का टाइम ये चल रहा है तो हम अपने आप को भी किस तरह से अपडेट करें, कैसे अपने आप के अंदर सुधार लेकर के आए, किस तरह से हम आगे बढ़ें। हमारे सेकंड सेशन में भी ये चीज हमने जानी थी। और हमारा जो थर्ड सेशन था अपने भीतर, उसके अंदर भी हमने ये चीज जानी थी कि आप अपने अंदर देख करके आप स्वयं को देख रहे हैं, दूसरे आपके अगर आलोचना कर रहे हैं या समालोचना कर रहे हैं या आपका निंदक अगर कोई है, आप आद्या मैम ने ये चीज बताई थी कि आप उनका जो भी कहा हुआ है आप उसको सकारात्मक रूप में लीजिए, पुनर्बलन लीजिए उनसे। तो हमने, अगर आप में से किसी ने बीएड किया हुआ है तो उसके अंदर जो पुनर्बलन होता है वो पुनर्बलन या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। दोनों तरह के पुनर्बलन हमारे डायरी के अंदर लिख जाते थे। अब अगर हमने उन्हें पॉजिटिव वे में ले लिया, तब तो क्या करेंगे, हम अपने लेसन के आगे आने वाले लेसन के अंदर अपनी कमियों को हम सुधार लेंगे। और अगर हमने उस चीज को नेगेटिव वे में ले लिया तो हम वहीं अटक के रह जाएंगे। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, ये मेरे स्टूडेंट के साथ में हुआ था कि जब बीकानेर बीएड कॉलेज के अंदर जब मैं जॉब करती थी, तो जब सेकेंड ईयर था मेरा उस कॉलेज में और एक नया नया बीएड का जो सेशन आया, स्टार्ट हुई क्लासेस, माइक्रो टीचिंग जब स्टार्ट हुई तो किसी कारण मेरा जाना हुआ क्लास में। वहां कोई और मैम ले रहे थे वो सेशन वहां का, और किसी एक लड़की ने जो पढ़ाया उसके अंदर कोई चीज की कमी लगी, और वो कमी कुछ ऐसी थी कि उसे सुधारना बहुत ज्यादा आवश्यक था, वरना वो लड़की गलत सीखती। अब गलत अगर बच्चा सीख करके जाएगा तो वो क्या चीज आगे आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप देखिए कि आपके स्टूडेंट्स को, आगे आने वाली पीढ़ी को वो गलत चीजें सिखाएंगे। तो मेरे द्वारा वो चीज सही कर दी गई कि आप ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करो। ठीक है, उस लड़की ने उस बात को उस टाइम पे सुन लिया, पर उसके बाद अगर उसने सही नहीं किया, अगले ही 2 मिनट के अंदर उसके सही करने की बजाय उसके आंसू निकलने लगे और वो रोने लगी कि मैंने ऐसा कह दिया। अब वो मेरे से नाराज भी हो गई कि इन मैम ने ऐसा बोल दिया। उसे मुझे दोबारा समझाना पड़ा और इस तरह से समझाना पड़ा कि ये चीज अगर आप नेगेटिव वे में ले लोगे तो आप अपने आप में सुधार कैसे कर पाओगे। माइक्रो टीचिंग में ही आप नेगेटिव ले रहे हो, किसी भी आपको जो सुझाव दिया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है, अगर आपने वो सुझाव को नहीं माना और नेगेटिव वे में ले लिया तो आपने क्या किया, आपने खुद का नुकसान किया। आप सही शिक्षा नहीं पा करके जाएंगे। उसके बाद उसे समझा करके और अगला जो उनका नेक्स्ट डे माइक्रो टीचिंग होना था उसमें मैं खुद वापस से गई और मैंने कहा ये चीज तो तुम्हारी सही मैं ही देखूंगी, चाहे तुम मेरे लिए कुछ बुरा बोलो या कुछ भी करो, ये चीज तो तुम्हारी सुधरी हुई होनी ही चाहिए, यहाँ नेगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए तुम्हारी डायरी के अंदर। उस स्टूडेंट ने अपना, मैं नाम भूल गई उनका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने सुधार किया अपने आप में। और वो जो सेशन में जब तक भी वहां रही, तो सेशन मैंने पूरा नहीं किया था, ट्रांसफर होने के कारण हमारा चेंज हो गया था तो शहर ही बदल गया। उसके बाद में वो जो क्लास थी, वो जो स्टूडेंट्स थे और वो खुद जो वो गर्ल थी, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, जो मेरा सम्मान उन्होंने किया और जितनी आत्मीयता से उन्होंने मुझे विदाई समारोह दिया ना, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तो आप ये देखिए कि आपकी बोली हुई एक बात अगर कोई नेगेटिव वे में भी ले रहा है, कोई पॉजिटिव वे में भी ले रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, आप पर, खुद पर। अगर आप किसी की कही भी बात को पॉजिटिव वे में लें और अपने आप में सुधार लाएं, अपने आप में तलाशें कि आपकी गलती कहाँ थी, उस चीज को तलाश करके आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं।
किसी भी आपकी एक चीज की, जो भी आपका कोई कौशल है, जो आप करना चाह रहे हैं, उन कौशल को आप कैसे बढ़ाएंगे, अपने स्किल्स को आप डेवलप कैसे करेंगे, जब अपने अंदर झांक करके आप देखेंगे। बहुत डीप अगर आप जाएंगे आपके अंदर, तब आप तलाश कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। जैसे आपने देखा कि समुद्र कितना बड़ा, कितना गहरा, उसके अंदर जब गोताखोर गोता लगाते हैं और गोता लगाने के बाद में वो 2 मोती चुन के लेकर आते हैं, दोबारा गोता लगाते हैं और गहरे जाते हैं, फिर कुछ ज्यादा मोती निकाल के लेकर आते हैं, और गहराई में जाते हैं, काफी और मोती निकाल के लेकर के आते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो कितनी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। उसी गहराई को आप अपने अंदर, अपने भीतर झांकिए कि आप अपने अंदर जितनी गहराई तक जाएंगे, जितना अंदर तक आप अपने अंदर जाएंगे और तलाशेंगे, तो आप ऐसे मोती अपने अंदर से निकालेंगे। आप अपने गुणों को आप बढ़ाएंगे। ये आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता है। कोई और आपके अंदर नहीं जाएगा कि वो कोई तलाश करके 2 गुण आपके बाहर निकाल देगा। हमारे सामने वाला हमें क्या कर सकता है? सिर्फ एक राय दे सकता है, सिर्फ एक सुझाव दे सकता है, या हम उनको फॉलो कर सकते हैं उनके जीवन के अनुभवों से। अब ये हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि उस अनुभव को हम अपने अंदर झांक करके, अपने अंदर अवलोकन करके अपने जीवन में कैसे उतारें। यही सारी चीजें हैं कि हम अपने आप को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुरु वाली जो बात रिंकू मैम ने अभी कही कि गरिमा मैम ने कहा था कि एक ट्रू मेंटर हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है, बट इसके अंदर क्या है कि हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो जो सामने वाला है वो किस तरह का गुरु है। हम क्या कर रहे हैं, आजकल का जमाना आपने देखा है कि कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कितने सारे बाबा बन जाते हैं और हम अंधाधुंध आंख बंद करके उनको फॉलो करने लगते हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी के लिए ऐसा कुछ मत बोलो। नहीं, ऐसा कैसे कह दिया आपने? उन्हीं में से बहुत सारे आज कहाँ हैं? जेल की सलाखों के पीछे। आप देखिए आज भी उनके फॉलोवर्स इतने हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज सीखना चाह रहे हैं। क्या आप वो सीखना चाह रहे हैं जिसका आपके जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपके जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, ना आप अपना जीवन ऐसा प्रेरणादायक बना रहे हो या उदाहरणीय बना रहे हो कि कोई दूसरा आपसे उदाहरण लेकर के सीखेगा। तो वहां बहुत जरूरी है कि आप पहचाने कि आपका मेंटर कौन हो सकता है। और हाँ, हमारे साथ में जितने भी मेरे गुरु जुड़ते हैं, जब से हमने ये सीरीज शुरू की है या मैंने कोई भी काम किया है, जितने भी मेरे गुरु मेरे साथ में जुड़ते हैं, तो उनके एक एक अनुभव से मैं इतना सीखती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनका जितना भी समय हमें मिल पाए, उनके अनुभव से आप लोग भी कुछ सीखें। ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसका जो ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, जब कभी भी आपने किसी ने भी देखा है या यहाँ अगर कोई लाइव हमारे साथ में नहीं डिस्कशन में आ पा रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो चीज ऐसी आए कि जो मेरे गुरु हैं उनसे, या हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं उससे जो भी पॉइंट्स निकलते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप अपने अंदर समाहित करें, अपने आप को एक्सप्लोर करने के अंदर वो हेल्प करेंगे आपको। एक एक पॉइंट आप अगर नोट करेंगे, एक एक स्किल आप अपनी सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार कर पाएंगे। और ये जो डिस्कवर योरसेल्फ की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो उसका सफल होना तय है कि आप अपने आप को पहचान पाएंगे। इसी के साथ में अगर हमारे पैनलिस्ट कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो बताएं, सर, मैम, मुकेश सर, रिंकू मैम, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो बताएं। थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक और सारे जो चर्चा का विषय था पूर्णतः कवर किया है अपन ने। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपन ने इसमें मिस करी है। और सेकंड थॉट हमेशा ये रहती है कि भाई हम लोग अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं, अपनी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज को। अपनी क्वालिटीज को फिर भी बता दें, लेकिन डिसक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरा मानना है कि अपनी गलतियों को सुधारते हुए और जिस किसी से भी हम सीख सकते हैं उसके लिए हमें सीखना चाहिए। और एक्सप्लोर योरसेल्फ का सिंपल मीनिंग यही है कि अपग्रेड योरसेल्फ, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहे। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा रहा मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बस ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने आप का अवलोकन करें, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का ये है कि हम अवलोकन किस तरह से कर रहे हैं और किस वे में कर रहे हैं। अगर आपने वही अपना सुधार लिया है तो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं हो पाएंगे। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर कोई भी इस
आज के हमारे चर्चा के विषय पर अगर कुछ इनपुट देना चाहें या हमारे पैनलिस्ट और हमारे गेस्ट स्पीकर से कुछ पूछना चाहें तो आप लोगों का स्वागत है। अंजलि जी, युद्धवीर जी, निशा जी, आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है, सुषमा जी कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। ठीक है, हमारे ऐसा लग रहा है कि पैनलिस्ट से मिलकर के और हम आगे कंक्लूड कर लेते हैं जो हमारा आज का सेशन है। पार्टिसिपेंट्स में से कोई इंक्लूड नहीं हो रहा है, किसी के पास में भी कोई ऐसा सवाल नहीं है। अगर इन केस आपके पास में फिर भी कोई प्रश्न होते हैं आज के सेशन से जुड़े हुए, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं जब भी वो ग्रुप आपके लिए खोला जाएगा। तो इस सेशन को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है ट्राई न्यू थिंग्स। नई नई चीजें हम सीखें। किसी भी तरह की जो कोई नई आपको जानकारी मिल रही है या जो आपके लिए आवश्यक है, जैसा सर ने बताया कि जब सर जिस फील्ड के अंदर आए, फॉरेंसिक में जब सर आए, तो किस किस तरह की चीजें उन्हें सीखने की इच्छा हुई और जानना पड़ा कि जब ये चीज नहीं सीखेंगे तो हम इस चीज को पूरी तरह से जान ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये चीज सीखी। मैंने अपना जब प्रोफेशन चेंज किया तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, तो हम ओपन रहें, किसी भी चीज को सीखने के लिए हम ओपन रहें। रिंकू मैम ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बताया कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी बाधाएं आई, हम क्या कर रहे हैं, स्वयं पर विश्वास रख रहे हैं, अपने भीतर झांक के हम देख रहे हैं, अपने आप को हम तलाश कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे अपडेट रख सकते हैं। वही देख करके ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं। आप ओपन रहिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार रहिए और कोई नई चीज आप ट्राई कीजिए। जब आपको लग रहा है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकेंगे, आप अपने आप मन में हार मान जाते हैं, तो अगर वो चीज आपके लिए आवश्यक है तो आप एक कदम आगे जरूर से बढ़ाइए। लर्न समथिंग न्यू, किसी भी एक नई चीज को सीखिए। किसी भी नई चीज को सीखने के साथ आप अपने जीवन में उसको उतारिए। चाहे आप किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ रहे हैं, उन 2 पेज के अंदर लिखा क्या है उसके सार को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। सेकंड मेन पॉइंट आता है हमारा, अपने आप से प्रश्न करिए। जैसा गरिमा मैम ने भी कहा था कि आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। जितने भी सवाल आप अपने आप से करेंगे उसका जो उत्तर है, वो जब आप उत्तर आप अपने आप खोजेंगे, तलाश करेंगे कि ये मेरा प्रश्न है, ये मेरी समस्या आ रही है कि मैं इसको करूं कैसे, मुझे तो आईआईटी में जाना है या मुझे आईएएस बनना है, पर मैं जाऊं कैसे, मैं करूं कैसे, मैं तो घर में ही हूं। अब आप घर में रह करके भी आप उसको अचीव करने के लिए क्या क्या तरीके आप ढूंढेंगे, यही हुआ कि आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी उस तत्कालीन समस्या को सुलझाने के लिए। पेशेंस रखिए, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी काम है वो 1 सेकंड के अंदर नहीं हो जाता है कि हमने ये सीरीज आज स्टार्ट करी और हमने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, बस सब कुछ जान गए हम। हमें क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एक एक चीज को सीख करके, एक एक कड़ी को जोड़ करके फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखिए। समय के साथ ही चीजें बदलती है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 दिन के अंदर आप कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। सेट योर गोल्स, अपने लक्ष्य आप निर्धारित कीजिए, उस पर अपने विचार बनाइए। आपने जो भी लक्ष्य अपने निर्धारित किए हैं कि आप 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, या आप किस फील्ड में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, कैसा प्रोफेशन आप चाहते हैं खुद के लिए, कौन सी जगह आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उस पर क्या करें। आपने गोल सेट किया, बिल्कुल आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए कि मुझे ये काम करना है। अब वो काम करने के लिए अब आप क्या करें, अपने भीतर झांकें, अपने अंदर तलाश करें कि क्या ये करने के गुण मेरे में है या नहीं है। अब आप उन्हें लिखें। जब अगर आप ये पाएंगे कि इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप क्या करें, उसको अवगुण को गुण में बदलने के तरीके आप ढूंढें, उनकी तलाश करें कि किस तरह के साधन मैं अपने आप में ले आऊं, अपना लूं, सीख लूं, जिससे कि मैं अपने आप को कमजोर से शक्तिशाली बना पाऊं उस चीज को पाने के लिए। फेस द फियर, बहुत सारी चीजों में हमें डर होता है। कार ड्राइविंग में हमें डर होता है, स्पेशली मुझे होता है, बहुत मैंने सीखी है। मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे फोर्सफुली सिखाया है कि आपको आज के टाइम के साथ में आपको 4 व्हीलर चलाना आना चाहिए।
मैंने सीखा, बहुत हिम्मत करके सीखा, क्लासेस ज्वाइन करी, प्रैक्टिस करी, रोड पर भी चलाई। बरेली में रह रहे थे तब तक मैं सोसाइटी में चला लेती थी, बट फिर भी आज अब गोरखपुर सिटी में रहते हुए यहाँ का जो ट्रैफिक में देखती हूँ, यहाँ मुझे एक्टिवा लेकर निकलने के अंदर इतना डर लगता है कि मेरी जो कार ड्राइविंग है वो अभी मैंने छोड़ रखी है। बिल्कुल मैं हिम्मत नहीं कर पाती हूँ, वो डर अपने आप के अंदर ही बिठा रखा है। अब उस डर से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। बहुत बार हमें ऐसा आता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है कि आप सब लोगों के सामने खड़े होके 100 लोगों की क्लास है या बहुत बड़ा एक स्टेडियम के अंदर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है, तो आप मन में डरते हैं। तो किसी भी तरह का फियर है, एक ये छोटे से मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, किसी भी तरह का जो आपका फियर है कि जो आपको पीछे कर रहा है, आपको रोक रहा है, समय के साथ चलने से आपको रोक रहा है, आपको एक्सप्लोर होने से रोक रहा है, तो उस पर आप क्या करें, ओवरकम करने का प्रयास करें। अपने फियर को आप दूर करने के तरीके अपने अंदर तलाशें। लास्ट पॉइंट आता है, शो योर पैशन। आप अपना पैशन सामने रखिए। क्या आप क्या करना चाहते हैं, पैशनेट रहिए किसी भी एक चीज को लेकर के। अगर आपको पेंटिंग का शौक है या आप अपना प्रोफेशन इस पे बनाना चाह रहे हैं, आपको टीचिंग का है, किसी भी फील्ड का है, आप अपना जो पैशन है वो आप करियर से पैशन को जोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जो आपने एक करियर चुन लिया उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं कि हमें फैमिली के अंदर हम सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, अर्निंग के लिए हमें अर्निंग बहुत जरूरी है, तो ये वाली जॉब हमें मिल गई है, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, पर हमारा पैशन कुछ और है, हम करना कुछ और चाहते थे। तो हम क्या करें, पैशनेट रहें। अपना जो पैशन है उसको हम किसी भी तरीके से अपने अंदर की जो चीजें हैं उनको बाहर लाने का प्रयास करें। इसी के साथ ही मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहूंगी कि आप अपने आप में अपनी स्किल्स को जान करके और उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके स्वयं के सिवा और कोई भी नहीं कर सकता है। अनुभव लीजिए, तरीके तलाश कीजिए और जीवन में अपने आप में सुधार ला करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद आप सभी का सेशन के हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। अगला सेशन हम किस टॉपिक पर करेंगे और किस तारीख को करेंगे, इसका अनाउंसमेंट जल्दी ही किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।